सो फ्रीलांसिंग बेसिकली कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं होती। आप क्लाइंट ढूंढते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे बैक करता है। फ्रीलांसिंग में आपके कोई भी स्किल आ सकता है, डाटा एंट्री का भी आ सकता है, वेबसाइट क्रिएशन का भी आ सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आ सकता है, एसईओ का भी आ सकता है, एंड सो ऑन। एनी स्किल यू हैव, you can serve to the national and international clients and they will pay back you. That is freelancing. और नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, उसमें काफ़ी हलाल और हराम के बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है कि आपने प्रोडक्ट की जो है ना मार्केटिंग इस तरीके से करनी होती है कि उसके अंदर मेंबर्स आप ज्वाइन करवा रहे होते हो। सो वो एक जो है ना बिलो द कॉन्सेप्ट बात होती है। ठीक है। सो उसमें कुछ मॉडल्स हराम होते हैं और कुछ मॉडल्स हलाल होते हैं। ठीक है, होपफुली यू गॉट माई पॉइंट। जी थैंक यू सर। ओके, सो फर्दर तब तक किसी के भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम 3 मिनट तक इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे क्लास के अंदर। अच्छा सर, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग में ये जो चल रहा होता है, जैसे मतलब कि आजकल तो प्रोडक्ट सेल करना हर क्लाइंट के लिए थोड़ा सा टफ होता है सिस्टम। हम्म। और ये जो यूएसडीटी टोकन के तौर पे, जैसे आप लाइक फोर्सेज आपने सुना होगा, हम्म। और इसके अलावा भी अदर प्रोजेक्ट्स थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ पे तो सिर्फ रेफरल सिस्टम था ना, मतलब कि हम्म। नेटवर्किंग करनी थी, मतलब कि लोगों को गाइड करना था कि आप हम्म। इस तरीके से जो है ना सिस्टम क्रिएट करके, और वहाँ पे अगर प्रोडक्ट को समझा जाए तो वो प्रोडक्ट उसको यूएसडीटी टोकन को ही समझा जाता था। जबकि जो सूद में अगर आ जाता है तो वहाँ पे फिक्स रेशियो आ जाती है, मतलब कि फिक्स प्रॉफिट। वो अगर अपनी करेंसी में होगा, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी अगर लाख रुपया, तो 10,000 रुपया उस पर फिक्स मार्जिन अगर रख दिया जाए तो फिर वो सूद होगा। वहाँ पे टोकन फिक्स होता है, लेकिन वहाँ पे जब टोकन को सेल करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, उसकी अमाउंट जो होती है वो मतलब कि वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, ये क्या चीज़ है, ये मतलब कि ठीक है या नहीं। फोर्सेज जो है ना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है फोर्सेज का, लेकिन मेरे कुछ जी जी। रिलेटिव्स हैं, उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। फोर्सेज बेसिकली ना एक पोंजी स्कीम पे काम करती है। ठीक है, जी जी। जिसको हम कहते हैं पैरामिड स्कीम। मैं अपनी स्क्रीन विजिबल करता हूँ और आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं। ओके, सो बेसिकली पॉन्जी स्कीम जो होती है ना, उसमें वो भी हलाल और हराम के बहुत से कॉन्सेप्ट्स में आ रही होती है। ये बेसिकली होती है पॉन्जी स्कीम। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सब? हम्म। स्क्रीन विजिबल है। मौसम। यस विजिबल है। अच्छा, मौसम का क्वेश्चन था फोर्सेज के ऊपर। फोर्सेज बेसिकली एक पॉन्जी स्कीम के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर आपने नेटवर्क्स ही बनाने होते हैं। ये बेसिकली जो शुरू वाले लोग होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, और जो लास्ट वाले लोग होते हैं ना, वो बात बेसिकली स्कैम का शिकार हो जाते हैं। कभी भी ये स्कीम बंद हो सकती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ रेफर ही बनाने होते हैं। ये बंदा आगे से 4 लोग लेगा, ये आगे से एक और नेटवर्क बनेगा, ये आगे से एक नेटवर्क बनेगा। सो ये इसमें जो है ना बहुत से हलाल और हराम, हराम ही ज़्यादातर इसमें आ रहा होता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट कोई नहीं है जिसको आप एडवर्टाइज़ करके बीच में से आपको कमीशन मिल रहा है। तो वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता इसमें। सो आई डोंट रेकमेंड पोंजी स्कीम नेटवर्क्स। जो भी लोग पोंजी स्कीम पे काम कर रहे होते हैं। ओके, सो काफ़ी कैंडिडेट्स आ गए हुए हैं, 23 कैंडिडेट्स आए हैं। स्टार्ट करें फिर क्लास। जी कर दी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है स्टार्ट कर ली। कि आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको जो है ना वो जो भी के क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू द वेबसाइट्स क्रिएशन एंड वेबसाइट डेवलपमेंट, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, रवि। सर मैं क्वेश्चन पूछे सर। जी जी, पूछो क्वेश्चन। सर ये आप बता रहे हो ये क्या है? आज की क्लास में इंशाल्लाह मैंने आपको जो है ना वो
वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताना। सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा कि वेबसाइट्स होती क्या हैं, बनाई कैसे जाती हैं, और साथ ही साथ जो है ना वो इनसे अर्निंग कैसे होती है। सर वेबसाइट यहाँ फुटबंडा है, यहाँ दरार, यहाँ कौन सी वेबसाइट? एनी टाइप ऑफ वेबसाइट बनाना है, क्योंकि इस कोर्स की इस क्लास के अंदर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसा दराज की एक वेबसाइट है पूरी, वो भी बनाना सिखा दूंगा, और एक बिज़नेस वेबसाइट जो कोई भी बिज़नेस होता है सर्विस प्रोवाइड करने वाला, उसकी बिज़नेस वेबसाइट भी क्रिएट करना सिखा दूंगा। जी सर, थैंक यू ठीक है, सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये अमेज़ोन के रिलेटेड सर ये काम है? नहीं, अमेज़ोन से रिलेटेड काम नहीं है ये। अमेज़ोन बेसिकली ई कॉमर्स एक बिज़नेस है पूरा, जिसके अंदर आपको हाईली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। देखो, आप में ठीक है से सर। कोई भी सर ये कैंडिडेट्स अगर इस पे हम हम्म। सर जैसे हम ये आप हमें ये सिखा रहे हैं, इस पे हम ऐसे काम कर सकते हैं जैसे आप वेबसाइट में बता रहे हम्म, हैं, तो इस पे हम अर्निंग काम अगर सीख हम आगे डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे अमेज़ोन का अलग है और ये अलग है। देखो, अमेज़ोन आजकल ना सोशल मीडिया पे ना क्या चीज़, एक हाइप जी क्रिएट हुई होती है। अमेज़ोन कर लो, शॉपिफाई कर लो, एंड सो ऑन। जी जी तो देखो, जी जी आपको ना बिहाइंड द सीन बातें पता नहीं है इन चीज़ों की। ई जी जी कॉमर्स बिल्कुल एक बिजनेस है जिसके अंदर हाईली इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। प्रोडक्ट आउटसोर्स से लेकर प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के बाद वेबसाइट क्रिएशन से लेकर एड्स तक अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। जो ये लोग बिल्कुल कोर्स बिल्कुल करवा रहे हैं ना, ये लोग आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल अगर सर आपने बिल्कुल लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करना है पाकिस्तान में, तो आपको 5 से 6 लाख रुपए चाहिए कम अज़ कम, बिल्कुल सर और 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए स्टोर रनिंग में लाने के लिए। और अगर आप अमेज़ोन की तरफ जाते हो तो कम अज़ कम भी $10,000 से लेकर $18,000 चाहिए होता है। इट्स डिपेंड कि आप प्राइवेट लेबल करते हो कि वाइट लेबल में काम करते हो। जी सर, हमें भी ऐसे ही काम सीखना है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो और हम काम भी इजी से कर इसी सकें। वजह से मैं फ्रीलांसिंग सिखा रहा हूँ। फ्रीलांसिंग में देखो, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आपके पास जी सर। स्किल है जिसको हम हुनर कहते हैं। आप क्लाइंट जी लेते सर। हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे करता है। सर ये जी फाइवर और अपवर्क से रिलेटेड है ना, फाइवर जो और आप बता? अपवर्क पे ही ज़्यादातर फ्रीलांसिंग होती है, लेकिन यहाँ से क्लाइंट्स लिए जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि यही प्लेटफॉर्म्स है। मैं लिंक्डइन ठीक से हो, भी क्लाइंट्स लेता हूँ, मैं ठीक। डिफरेंट वेबसाइट से भी क्लाइंट्स लेता हूँ। उन क्लाइंट्स को अप्रोच करता हूँ जिनको फाइवर और अपवर्क का नहीं पता, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग फाइवर और अपवर्क पे कंपटीशन बहुत है। एक बहुत एवरेज ज़्यादा है। फ्रीलांसर को 6 से 7 महीने लग जाते हैं स्ट्रगलिंग के बाद एक क्लाइंट ढूंढने में, ऐसा ही है, ऐसा ही क्योंकि है। आपकी तरह ही कई लोग कोर्स करके निकले होते हैं या जिन्होंने यूट्यूब से सीखा होता है। तो हाई कंपटीशन में काम करने से बेहतर है लो कंपटीशन में काम करो, जिससे क्लाइंट जल्दी मिल जाता है और अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना मोटिवेट करने के लिए मैं ये बताऊंगा कि वेबसाइट्स क्या होती हैं और किस तरह से सेल की जाती हैं। फ्लिपा का किस किस बंदे को पता? मैं ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस में फ्लिपा के बारे में बता चुका हूँ। ओके, सो फ्लिपा बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है नहीं पता। जहाँ पे बेसिकली वेबसाइट सेल होती हैं और लोग परचेज भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस सेल होते हैं, जिस तरह से मैं यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट। अब ब्लॉग वेबसाइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? जो बेसिकली आर्टिकल्स लिख रही होती हैं। वेबसाइट आर्टिकल्स लिखती है, वहाँ पे ट्रैफिक आती है और वो वेबसाइट सेल हो जाती है। अब जिस तरह से एक ये वेबसाइट है ऑफ zen एंड कंप्यूटिंग, ये वेबसाइट टोटली जो है ना वो ब्लॉग बेस्ड और जो वेबसाइट है। ये टोटली ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, अब ये देखो, जिस तरह से वेबसाइट ऑफ zen कंप्यूटिंग है, 3 साल वेबसाइट की एज है, मतलब 3 साल हुए हैं अभी वेबसाइट को। पर मंथ के $4700 कमाने लग गई है, और वो कह रहा है कि मैं वेबसाइट सेल कर रहा हूँ $1.5 लाख की। हालांकि वेबसाइट सेल हो जानी है सेम एज इट इज़। जिस तरह से ये फर्दर 55 ब्रोकर्स, ये वेबसाइट मंथली कमा रही है $63,000 एफिलिएट सेल्स के ऊपर है, और $21 लाख की ये सेल कर रहा है। एंड फर्दर सो ऑन, needfund.org, उसके अलावा शॉप विद मी मामा, ये भी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिसकी एज 16 हो गया, लेकिन ये वेबसाइट पर $2600 कमा रहे हैं। तो वेबसाइट्स, ये वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर लोग आर्टिकल्स लिखते हैं, वो वेबसाइट्स रैंक होती हैं, और फिर वो आप उनको सेल कर सकते हो। दूसरी तरफ आ जाती हैं बिजनेस वेबसाइट्स। अब वेबसाइट्स के लिए कोडिंग करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं आपको विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ लास्ट 4 ईयर से, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं एक अच्छे पैसे बना चुका हूँ अभी तक, और अभी भी बना भी रहा हूँ। और आजकल मैं जो है ना वो ब्लॉगिंग एंड एसईओ पे काम कर रहा हूँ।
सो दैट्स द पावर ऑफ वेबसाइट कि आप एक वेबसाइट डेवलप करो। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलता, ये उन केसेस में है, क्लाइंट नहीं मिलता, वेबसाइट बनाओ, उसको रैंक करो और उसको सेल कर दो अच्छी प्राइस में। दूसरी तरफ होती है क्लाइंट बेस काम। क्लाइंट बेस काम जिस तरह से फाइवर और अपवर्क पे लोग वेबसाइट बनाने की सर्विसेज दे रहे होते हैं। इस तरह से मैं फाइवर ओपन कर लेता हूँ, फाइवर के ऊपर जिस तरह से मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ, सिंपली वर्डप्रेस वेब डेवलपर या वर्डप्रेस वेबसाइट, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल जो है ना वो आ जाएंगी प्रोफाइल, जहाँ जो लोग फ्रीलांसिंग की सर्विस देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, एंटर। अब जहाँ से जिस तरह से यहाँ पे मल्टीपल लोग आ गए, मैं रैंडमली प्रोफाइल्स ओपन करूँगा और आपको दिखा दूँगा कि क्या स्नैरियो है। और ये वेबसाइट मैं आज आपको इंशाल्लाह बना के भी दिखाऊंगा, जो ये लोग वेबसाइट बना रहे हैं और इतने इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। मेरी कोशिश है 2 घंटे के अंदर इतना स्किल आपको सिखा दिया जाए कि आप एक छोटी मोटी इनकम स्टार्ट कर लो। इवन कि अगर आप लोकल क्लाइंट्स भी डील करो तो उसके अंदर भी कचेंगे। अब ये जैसा से ये बंदा है कह रहा है कि आई विल डेवलप एंड रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर के थ्रू आज वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपको। छोटी से छोटी वेबसाइट बनाने के कितने ले रहा है? $23,000, ₹23,000 बेसिकली पाकिस्तानी, एक पेज वेबसाइट बनाने के। मैं आपको ये 5 पेज वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा जिसके पैसे ये चार्ज कर रहा है ₹73,000, 5 पेज वेबसाइट, ठीक है। एंड प्रीमियम 10 पेजेस पे चले जाए तो वो 1.5 लाख रुपए की वेबसाइट में 6 ऑर्डर इसको ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। मतलब अगर आपने एवरेज निकाल लिया 70,000 को मल्टीप्लाई कर देना 6 से, तो आपको एवरेज रेशो पता लग जाएगी कि एक महीने में कितना कमा रहा है। और 83 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है अभी तक ये, सेम एज इट इज़। इसको भी 2 ऑर्डर्स आ गए हुए हैं। इसमें से कुछ ऑर्डर्स ये होते हैं जो आपके फिक्सिंग के होते हैं, ये वू कॉमर्स में बेसिकली काम कर रहे हैं। और वू कॉमर्स का भी वेबसाइट बनाना आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो इट्स एन ये मैं अभी आपको सिर्फ जो है ना वो बता रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, इनकम नहीं गिननी चाहिए, जस्ट आपको मोटिवेशन बता रहा हूँ कि ये वेबसाइट डेवलपमेंट एक हाईली पेड स्किल है। अब ये वेबसाइट, एक पेज वेबसाइट बनाने के कितने पैसे ले रहा है? तकरीबन कोई 1,16,000। स्टैंडर्ड वेबसाइट 3.5 लाख रुपए की बना के दे रहा, 5 पेजेस वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर। सर ये बीच में आवाजें आ रही हैं, देखें अपने माइक ऑफ कर लें वहाँ से। अच्छा, जिनके माइक्स ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दें ताकि क्लास के अंदर डिस्ट्रक्शन ना हो, ठीक है, क्योंकि क्लास में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाद में भी आप देख सकते हो। ओके, जिस तरह से अब ये बंदा है, 4 ऑर्डर इसको ऑलरेडी आ चुके हैं। कम से कम वेबसाइट बनाने का जो है ना वो 1 लाख से ऊपर ही चार्ज कर रहा है एक पेज वेबसाइट में। स्टैंडर्ड वेबसाइट 3.5 लाख, मतलब 3.5 लाख में एग्जाम्पल ले लो 2 लाख रुपये एवरेज निकालें, क्योंकि कई लोगों ने 3.5 लाख का भी ऑर्डर किया होगा, कई लोगों ने 7 लाख वेबसाइट का भी ऑर्डर किया होगा। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख रुपये लगा लो, 2 लाख के हिसाब से आपको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 8 लाख की एवरेज के राउंड ये पर मंथ कमा रहा है। और 140 ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुका है ये बंदा। तो ये जो स्किल मैं आपको सिखाऊं, जिस तरह से ये भी 5 ऑर्डर इसको अभी भी क्यू में है और 560 ऑर्डर से कंप्लीट करे, छोटी वेबसाइट बनाने के 30,000 रुपये ले। मैं ये बता रहा हूँ कि कम अज़ कम भी वेबसाइट बनाने का, छोटी वेबसाइट 1 पेज वेबसाइट बनाने का 30,000 से ऊपर ही चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बड़े ख्वाब नहीं दिखा रहा, जस्ट ये बता रहा हूँ कि इसके ऊपर मेहनत करोगे तो एक अच्छे जो लेवल पे काम करना स्टार्ट कर दो, लेकिन विदाउट स्किल कुछ काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट। अब जिस तरह से वेबसाइट की बात है, वेबसाइट होती क्या है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, मेजरली लोगों को ये चीज़ें पता होंगी वेबसाइट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट्स जो है ना वो, अब जिस तरह से एक डायग्राम है मैंने इंटरनेट से लिए आपको बताने के लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से वेबसाइट आप समझ लो कि जिस तरह से ये मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com या .net भी मेरी वेबसाइट है। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? सर क्लियर है। ओके, सो जिस तरह से अब webdosolutions.com इट्स एन बिजनेस वेबसाइट। अब जिस तरह से मैं लिखता हूँ गूगल के ऊपर webdosolutions.com, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ तक तो सबको पता होगा। अब ये क्या चीज़ें किस तरह से वेबसाइट हो लेती हैं? वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है डोमेन एंड होस्टिंग। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग, काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पहले ही पता होंगी, डोमेन एंड होस्टिंग।
होती क्या है, जिनको नहीं पता उनको उनको बता रहा हूँ। अब वेबसाइट को ना मैं एज एन एग्जांपल देता हूँ आसान अल्फाज में समझाने के लिए। वेबसाइट को आप एज एन हाउस कंसीडर करो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे, जैसा मैंने ताजपुरे में जो है वो एक नया प्लॉट लिया, ठीक है। सो मैंने एग्जांपल के तौर पे जिस तरह से ताजपुरा में मैंने एक नया प्लॉट लिया है, ये जिस तरह से मैंने लिया। अब मैंने अपने दोस्त को बताना है प्लॉट के बारे में कि यार मैंने ना ताजपुरे में एक प्लॉट लिया, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? मैं उसको एड्रेस ही बताऊंगा ना प्लॉट का। मैं उसको कहूँगा कि प्लॉट नंबर 60 मेरा है, ताजपुरा स्कीम लाहौर। इस तरह से मैं उसको एड्रेस बता दूंगा। सेम एग्जांपल डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन बेसिकली कहते हैं एड्रेस को, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एड्रेस को। और होस्टिंग आप कह सकते हो घर के एग्जांपल के लिए स्पेस या प्लॉट, आप उसको कह दो आसान अल्फाज में। ये चीज़ क्लियर हुई? डोमेन एज एन कंसीडर एड्रेस एंड होस्टिंग एज एन कंसीडर प्लॉट एंड स्पेस। अब उसके ऊपर जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ ना, उसको आप कंसीडर कर दो हाउस, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे डोमेन बेसिकली कहते हैं एड्रेस को, होस्टिंग बेसिकली कहना आपने स्पेस को, और वेबसाइट या हाउस जो उस प्लॉट के ऊपर बना होगा। सेम एज इट इज़ वेबसाइट भी होती हैं कि जिस तरह से मैं अगर webdosolutions.com लिखता हूँ तो ये बेसिकली उस वेबसाइट का एड्रेस है। तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये उस स्पेस को टारगेट करेगा, एड्रेस है ना, तो उस एड्रेस को टारगेट करेगा और उसके ऊपर जो वेबसाइट है वो ऑन हो जाएगी, वो आपको विजिबल हो जाएगी। सेम है। अब ये यहाँ से देखो, जिस तरह से जैसे ही आप एड्रेस लिखते हो डोमेन, ठीक है, डोमेन इज एन एड्रेस, वेबसाइट होस्टिंग इज एन लैंड या उसको स्पेस कह सकते हो, एंड हाउस इज एन वेबसाइट। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हुई? यस सर क्लियर है, यस सर ओके। क्लियर है। जिस तरह से मैं गूगल पे लिख, यहाँ पे मैंने बताया कि मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखता हूँ, एड्रेस किया तो इस एड्रेस के ऊपर वो पॉइंट करेगा वेब होस्टिंग को, मतलब जहाँ पे मेरी वेबसाइट स्टोर है। और जब उस वेबसाइट को हिट करेगा तो मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर हुई? ओके। जैसा कि आपको भी पता है कि प्लॉट और एड्रेस फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। आपने जगह लेनी है कहीं पे तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज होस्टिंग एंड डोमेन, ये फ्री में नहीं मिलती। जिस तरह से .com, .net, .org, ये सारी डोमेन्स होती हैं, तो ये फ्री में नहीं मिलती। कुछ कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग कई कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं, होस्टिंगर हो गया, उसके अलावा होस्टगेटर हो गया। लेकिन एज एन प्रैक्टिस आई विल रेकमेंड, कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको फ्री में भी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो इतनी कोई रिलायबल डोमेन एंड होस्टिंग नहीं होती, जस्ट प्रैक्टिस के लिए होती है, प्रोफेशनल वर्क के लिए नहीं होती। वो प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जिस तरह से ये एक कंपनी है होस्टिंगर, आपने काफ़ी दफ़ा इसकी एड्स भी देखी होगी फेसबुक में। कई पाकिस्तानी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स इसकी मार्केटिंग भी करते हैं एफिलिएट में। सो जिस तरह से सर ये स्क्रीन चली गई है, स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? जी सर विजिबल है। जी अच्छा, जी आपने अब आ रही है सर। पिन नहीं किया होगा, पिन कर लो मेरी स्क्रीन को। ओके। जिस तरह से मैं बता रहा था कि ये कंपनीज हैं जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करती है। जिस तरह से ये 500 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करती है, मैंने बेसिकली होस्टिंगर से लिया। गोडैडी भी एक जो है वो कंपनी है जहाँ से आप जो है वो डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल वर्क करना चाह रहे हो। लेकिन अभी लर्निंग फेज़ आपका, आप भी आपने सीखना है वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आई विल रेकमेंड इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग
प्रोवाइड करती है। लेकिन इसमें काफ़ी एरर्स वगैरह भी होते हैं क्योंकि फ्री में है, तो जो बंदा फ्री में कोई चीज़ दे रहा होता है तो वो इतनी कोई अच्छी नहीं होती। आपको सबको पता है कि फ्री वाला खाता बड़ा जो होता है ना वो डेंजरस होता है। तो इस वजह से सीखने के लिए आप इसके ऊपर एक जो है ना सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपने ईमेल और नेम और आईडी देना, तो फॉलो प्रोसेस करना। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है और मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की हुई है। जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास दी थी जो मैंने, ओरिएंटेशन क्लास, उसके अंदर मैंने इसके ऊपर कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ कि आपने इन्फिनिटी फ्री के ऊपर किस तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है और उसके ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो आपने किस तरह से वीडियो देख सकते, आपने वीडियो देख लेनी। मैं वो प्रोसेस दोबारा रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी टाइम लग जाएगा मेरा। फ्री वाला, मैं इस टाइम पेड वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि फ्री वाला प्रोसेस मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाया था। ये वीडियो मैं सजेस्ट कर दूंगा सबको, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने किस तरीके से डोमेन एंड होस्टिंग फ्री में लेकर आपने काम कैसे करना है। जिस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्लास है। यहाँ पे मेरे इंटर्नशिप की भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो मेरी इंटर्नशिप कैंडिडेट कह रहे हैं मेरे पास, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी लाइव सर रिकॉर्डिंग्स ही हैं। नहीं आ रही। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? नहीं है सर। किसकी स्क्रीन में? सबको स्क्रीन विजिबल है कि सिर्फ एक कैंडिडेट को विजिबल नहीं है? जी सर विजिबल है। सर मुझे नहीं है विजिबल। आपने ना पिन नहीं किया होगा मेरी स्क्रीन को, पिन कर लो। पिन कर लिया है सर, फिर भी नहीं आ रही। अभी कौन सी, अभी क्या विजिबल आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर? सर वो मैंने, आपका वो WT आ रहा है सर। आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो आ रहा है, माइट बी, क्योंकि मैंने इस टाइम यूट्यूब ओपन की हुई, इन्फिनिटी फ्री पहले ओपन किया हुआ था। चेक करो ज़रा। वैसे इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, डोंट फिट इंटरनेट। कोशिश करो कि थोड़ा सा अच्छे के ऊपर जो है ना ये क्लास लेनी है, क्योंकि इस तरह होगा तो वो काफ़ी इश्यूज आ जाएंगे। अब जिस तरह से ये आपने वीडियो देख लेनी कंप्लीट, इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने किस तरह से फ्री डोमेन एंड होस्टिंग ली। आज की क्लास के अंदर मैं पेड डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर आपको बताऊँगा। इसका लिंक मैं चैट के अंदर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको बाद में ढूंढने में मसला ना हो। ठीक है, क्योंकि वो एक पूरा प्रोसेस है। तो मैं आपको ना शेयर कर, कहाँ पे मैंने ऑन की हुई है। बेसिकली इतनी विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ तो आ जाता होता है क्लैश के कहाँ पे मैंने क्लासेस ऑन की हुई हैं। ओके, सो ये आपने बाद में देख लेनी है। अभी फ़िलहाल मैं पेड डोमेन एंड होस्टिंग लूँगा। ठीक है, पेड डोमेन एंड होस्टिंग के लिए आई विल रेकमेंड फॉर होस्टिंगर। ठीक है, सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ से डोमेन एंड होस्टिंग ली हुई है, आप किस तरह से ले सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इनके पास ना 3 पैकेजेस हैं, जो सा आपको पैकेज समझ में आए वो आप ले सकते हो। मैंने तो बेसिकली ये वाला पैकेज लिया हुआ 600 पर मंथ वाला। एंड चूज़ प्लान पे क्लिक कर लेना है अगर आप पेड होस्टिंग एंड डोमेन के ऊपर काम करते हो। पेड होस्टिंग एंड डोमेन पे काम करते हो तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ से इनकी 1 मंथ की है, मैंने बेसिकली ये 12 मंथ वाला पैकेज लिया हुआ है, ये वाला। यहाँ से इनका ये पेमेंट है 10,000, तो आपने यहाँ से नेम आई डी डिटेल्स एंटर कर दी। अगर आप पेड होस्टिंग लेते हो, अगर आप फ्री होस्टिंग के ऊपर काम करना चाहते हो तो इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना, उसकी मैंने वीडियो शेयर कर दी है। वहाँ से आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग, 3 डोमेन्स और एक होस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ होस्टिंगर। मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ होस्टिंगर को। सो जब लॉगिन करते हैं होस्टिंगर के अंदर, मैंने ऑलरेडी काफ़ी डोमेन्स ली हुई हैं तो उनके ऊपर मैं काम भी कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने बताया कि मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ लास्ट 4 ईयर से, तो बेसिकली मैंने होस्टिंगर के ऊपर काम किया। सो लास्ट मैंने उधर से एक डोमेन परचेज़ की थी, ये fintechzoom.tech। आज मैं इसके ऊपर जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो। वैसे वेबसाइट के लिए ना कोडिंग की ज़रूरत होती है, कोडिंग के थ्रू ही वेबसाइट्स बनती हैं। सो वर्डप्रेस इज़ एन CMS प्लेटफॉर्म जिसके अंदर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी इसके ऊपर एक ईज़िली वेबसाइट क्रिएट कर सकता है।
इस तरह से आप इसके ऊपर बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, और ब्लॉगिंग वेबसाइट एंड अदर टूल्स वेबसाइट भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैनी मोर वेबसाइट्स, ठीक है। सो वर्डप्रेस इज एन CMS प्लेटफॉर्म। CMS प्लेटफॉर्म्स की मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्या होता है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। CMS प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आपको बता दूं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं इसको, जस्ट आपने इतना याद रख लेना है। सो इसके ऊपर मैं अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा अपनी डोमेन के ऊपर। मैंने ये बेसिकली एक एड्रेस ले लिया है, fintechzoom.tech, इट्स माई एड्रेस, और होस्टिंग कौन सी है, होस्टिंगर की। Hopefully you got my point, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। फ्री में जी सर, ठीक है, ओके। फ्री डोमेन एंड होस्टिंग मैं आपको पहले ही बता चुका, अगर आपने फ्री डोमेन एंड होस्टिंग की तरफ जाना है देन यू विल गो फॉर इन्फिनिटी फ्री, ठीक है। सो अब मैं इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। होस्टिंग है बेसिकली आपको ना एच पैनल देता है जहाँ से आप सारी अपनी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हो। सिंपली मैंने अभी फिनटेक ज़ूम के ऊपर जो है ना मैंने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड वेबसाइट। ऐड वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। अभी मैंने बेसिकली एक बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपको, तो बिजनेस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, क्रिएट ए न्यू वेबसाइट, और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है, तो पासवर्ड मैंने ऐड कर दिया, कंटिन्यू। इसके बाद वो मुझे कह रहा है कि ये आप 2 प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें, सो स्किप कर देते हैं, अब इनको बाद में हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी मैंने ऑलरेडी ये डोमेन खरीदी हुई है, तो मुझे ये डोमेन दिखा रहा है कि मेरी अभी एक डोमेन फ्री है, एक एड्रेस मेरा फ्री है जिसके ऊपर मैं ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अगर नहीं होता तो यहाँ पे लिखा रहा है बाय अ न्यू डोमेन, तो मैं इस पर क्लिक करके मैं कोई नई डोमेन ले लेता हूँ। अदरवाइज़ मैंने ये ली हुई है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने लग गया इसके ऊपर। कोशिश मेरी पूरी है कि ये 2 घंटे की क्लास के अंदर आपके जो मेजर जितने भी पॉइंट्स हैं वेबसाइट्स बनाने में, वो सारे क्लियर आउट हो जाए। वैसे मैं बता दूं, वेबसाइट क्रिएशन के जितने भी कोर्सेज होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लगते हैं एक बंदे को वेबसाइट बनाने में। लेकिन कोशिश पूरी है कि उनके आपके बेसिक्स पॉइंट, इसके अंदर मैं ये नहीं बता रहा कि ये क्लास लेने के बाद एक्सपर्ट लेवल बन जाओगे और वेबसाइट बनाने लग जाओगे। बेसिक्स पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। लेकिन जो बंदा इसके बाद आगे मेहनत करेगा वही बंदा आगे कामयाबी की तरफ जा सकता है। जो ये क्लास लेने के बाद ये सोचेगा कि मैं आगे करूं या ना करूं, तो वो फिर सोचता ही रहेगा। मैं एक बार बता दूं, करने से होता है, सोचने से सिर्फ जो है ना वो ज़हन खराब होता है। ओके, तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ है। एडमिन पैनल पे क्लिक कर लेना मैंने, तो मेरा वर्डप्रेस यहाँ से लॉग इन हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से मेरा वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, मैं बेसिकली इस टाइम पेड डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसी वजह से फ़ौरन वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। इन डैट केस आप इन्फिनिटी फ्री के ऊपर काम कर रहे हो। इन्फिनिटी फ्री के अंदर अप्रॉक्सीमेटली घंटा लग जाता है वर्डप्रेस को सिंक होने में फ्री होस्टिंग के साथ, ठीक है। होपफुली पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ओके, सो मैंने एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ अपनी वेबसाइट के नेम, जिस तरह से मैं ये लिखता हूँ गूगल पे fintechzoom.tech, तो ये मुझे इस तरह से दिखा रहा है कि मेरा एक जो है ना वो इस तरह से छोटी सी वेबसाइट बनी हुई है। ये वर्डप्रेस का फ्री थीम होता है जब हम इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर। ओके, सो फर्दर हम आगे मूव करते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, अब आपने 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। अपीयरेंस में जाना है और थीम इंस्टॉल करना है। थीम क्या होता है? ओके, सो लॉगिन मांग रहा है। लॉगिन मैंने इसके अंदर दे देना है। जब मैंने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो मैंने उसको आईडी पासवर्ड दिया था, तो वो आपने इसके अंदर एंटर करना है। जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हो तो आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड याद रखना है वर्डप्रेस का। ओके, सो थीम आपने इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। थीम कौन सा इंस्टॉल करना है? एस्ट्रो। अब थीम होता क्या है? थीम बेसिकली कहते हैं कि मेरी वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है यूज़र के सामने।
मैं दिखाता हूँ ज़रा जिस तरह से। अब ये देखो जिस तरह से ये एक वेबसाइट नज़र आ रही है, आपको किस तरह से नज़र आ रही है? ये बैकग्राउंड पे एक इमेज है, आगे एक जो है ना वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा एक प्रॉपर थीम बना हुआ है। ये चीज़ क्लियर हुई? थीम कहते हैं कि वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है, उसका लेआउट, इसको हम कहते हैं थीम। सो यहाँ से आपने एक थीम इंस्टॉल करना है। थीम कौन सा? एस्ट्रा। गूगल यहाँ पे लिखोगे ना एस्ट्रा तो आ जाएगा। थीम में जाना है, ऐड न्यू थीम, और यहाँ पे एस्ट्रा, और इसको इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, तो इस वजह से मैं तेज़ नहीं बोलूँगा ना, मैं ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगा, तो कोशिश करना है कि समझने की। बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो थ्रू आउट द क्लास काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो थीम इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेना। मुझे बार बार बेसिकली क्लास में जाना पड़ रहा है क्योंकि नए यूज़र्स आ रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं क्लास में एंटर होने की। कोशिश किया करें टाइम पे आया करें, क्योंकि अभी मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। जो नए यूज़र आ रहे हैं उनको माइट भी कुछ चीज़ों का समझ नहीं आएगा, तो कोशिश किया करें टाइम पे आया करें, क्योंकि मैंने 2 बजे की क्लास स्टार्ट कर दी हुई है, आधा घंटा हो गया है। ओके, सो थीम में जाके ऐड न्यू थीम, और मैंने यहाँ पे एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, अब मैं वेबसाइट देखूँगा तो मेरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। वो देखो कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है, अब आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, प्लगइन। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली कहते हैं कि आपकी वेबसाइट में जो फंक्शनैलिटी होती है उसको परफॉर्म करने के लिए प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर आपने एक प्लगइन ऐड करना है, ऐड न्यू प्लगइन। एक थीम मैं बता दूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। होस्टिंग लेनी है, होस्टिंग और डोमेन, उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद एक थीम इंस्टॉल करना है एस्ट्रा, एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर। देखना विद इन 5 मिनट्स एक प्रोफेशनल वेबसाइट, 5 पेजेस की वेबसाइट बना के दिखा दूंगा, जो बंदा 70,000 रुपया ले रहा है उस चीज़ का। मैंने आपको दिखा भी दिया कि एक 5 पेजेस की वेबसाइट 70,000 रुपीज़ ले रहे हैं लोग बनाने के, और मैं खुद भी इतने लेता हूँ। कम से कम मैं भी 5 पेजेस वेबसाइट बनाने के तकरीबन को 50,000 रुपया ले रहा होता हूँ। स्टार्टर, स्टार्टर पर क्लिक कर देना तो ये एक प्लगइन आ जाएगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स इंस्टॉल कर लेना है। ओके, सो स्टार्टर प्लगइन इंस्टॉल हो गया, इसको हमने कर लेना है एक्टिवेट। ओके, सो मैं दोबारा बता दूं, प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया और थीम इंस्टॉल हो गया। जैसे ही आप ये प्लगइन एक्टिवेट करोगे तो इस तरह से आपका ना विज़ार्ड ओपन हो जाएगा, इसको हम बेसिकली कहते हैं विज़ार्ड। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रही हैं, एआई वेबसाइट बिल्डर और क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। मैं आई वुड रेकमेंड आप इसके ऊपर ही रहें, क्योंकि इन्होंने ये नया ही फीचर ऑन किया एआई बिल्डर, तो इसके अंदर काफ़ी खामियां हैं। सो आपने ये क्लासिक पे ही जाना है, बिल्ड विद टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे मेरे पास बनी बनाई वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे मैंने इंपोर्ट करना है और आगे उसको चेंज कर देना। अब लेट्स सपोज जिस तरह से मैं एक एजेंसी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, लाइक जैसा से मैं इस तरह की देख रहा हूँ ना मेरी वेबसाइट, जहाँ पे कंप्लीट सर्विसेज भी आ रही हैं, क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, किन क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ, ये पूरा एक आउटलुक आ रहा है। तो इस तरह की ये इसको कहते हैं बिजनेस वेबसाइट या एजेंसी वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं लोकल बिजनेस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट्स आ जाएंगी मल्टीपल। अब लेट्स सपोज जिस तरह से एक जो है हम टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं, डिजिटल एजेंसी के नाम से जो आ रहा होगा, जिस तरह से एक ये टेम्पलेट है, ये एक अच्छा है, ये मैंने भी यूज़ किया हुआ अपनी वेबसाइट के अंदर। ओके, सो ये देखो पूरी वेबसाइट बनी हुई है सारी, जैसे आपने इसको एडिट करना होगा आगे, कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है। करना क्या है, यहाँ से लोगो अपलोड करना है, सेलेक्ट लोगो, यहाँ से आपने लोगो अपलोड कर देना, जिस तरह से मैं वेब सॉल्यूशंस का ही लोगो अपलोड कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं ना वो सारी प्रैक्टिकल्स होती हैं, मैं थ्योरीज के ऊपर काम नहीं करता होता। ठीक है, सो जैसा से मैंने ये लोगो अपलोड कर दिया, ये देखो लोगो आ गया। अब यहाँ से आप इसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हो कि इसकी कितनी विड्थ रखनी है। विड्थ रखने के बाद यहाँ पे ये कलर पैलेट हैं, स्टाइल्स हैं कि आपने कौन से स्टाइल में आपने अपना थीम रखना है। तो मैं इस स्टाइल को अडॉप्ट कर लेता हूँ, स्टाइल 6 स्टाइल 2 ग्रीन में हो जाएगा।
तो मैं बेसिकली ब्लू के साथ चलूँगा क्योंकि वो मेरे लोगो की कलर स्कीम को मैच कर रहा है, ये ब्लू कलर थीम। यहाँ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं वैसे ही बोली जा रहा हूँ? नहीं सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके, तो सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे इसको कह देना सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। विद इन 5 मिनट्स आपकी पूरी वेबसाइट बन जाएगी एलिमेंटर के साथ। यहाँ तक किसी की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस करें। जब तक वेबसाइट बन रही है तब तक आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स आपको एक वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। अब देखो 90% अच्छा हो सर, गई। जी। अच्छा सर, इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था। अगर किसी को लैपटॉप नहीं आता, मतलब क्योंकि इन चीज़ों का तो नॉलेज होना चाहिए, हाँ, जैसे MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, MS वर्ड पावर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लैपटॉप चलाना आना चाहिए। जस्ट लैपटॉप चलाना आता है तो आप ठीक स्किल है, सीख सकते बहुत शुक्रिया। हैं। ओके, सो जैसा से अच्छा सर, सर जितना भी आपने आपने जितना प्रोसेस किया है, ठीक है, वेबसाइट बन चुकी, ठीक है, तो ये अब आप सेल आउट भी कर सकते हैं। ये मैंने एक बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई, ये क्लाइंट बेस काम बता रहा हूँ आपको। क्लाइंट बेस, ठीक क्लाइंट है, आता है, ठीक वो मुझे कहता है मैंने अपने बिजनेस ठीक के लिए ना वेबसाइट बनवानी है, तो आप इस तरीके से उसकी वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? ओके, सो वो कह रहा है कंग्रेचुलेशन योर वेबसाइट इज़ रेडी। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो आप चेक करना कि मेरी पूरी वेबसाइट बन गई हुई है। अब जस्ट मैंने इसके अंदर पिक्चर्स और टेक्स्ट चेंज करना है, बस इतना सा काम रह गया मेरा। जैसे तो मैं गूगल पे लिखता हूँ एड्रेस, गूगल पे मैंने एड्रेस लिखा वेबसाइट का, तो यू कैन सी डैट पूरी वेबसाइट बन गई है पूरी, जिसके अंदर 4 पेजेस में इसके अंदर बनाए हुए हैं इसने। जैसा ये एक पेज है, सेकंड पेज है अबाउट का, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये अबाउट का सेक्शन आ जाएगा पूरा। देख रहे पूरी वेबसाइट बनी हुई है। सर्विस में जाएंगे तो उस बिजनेस की जो सर्विसेज है वो यहाँ पे डिफाइंड है, किन किन क्लाइंट्स के साथ काम कर सकता है। जस्ट पिक्चर्स और टेक्स्ट चेंज करना, बाकी सब कुछ हो गया हुआ है। कॉन्टैक्ट पे जाना है तो यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मैप की इंटीग्रेशन भी है इसके अंदर। सो दैट्स कूल कि विद इन 15 मिनट्स वेबसाइट बन जाती है। वैसे मुझे बनाने में तो 5 से 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि बेसिकली जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आप परफॉर्म। एडिट करने, लेट्स सपोज आपने टेक्स्ट कैसे एडिट करना है, तो आपने इस पे डैशबोर्ड में जाना है। इधर से डैशबोर्ड में जाने के बाद आपके पास जब लॉग इन करते हैं ना तो इस तरह से डैशबोर्ड ही आता है। लेफ्ट साइड पे ना आपके पास पेजेस आ रहा होगा मीडिया से नीचे, ये पेजेस, ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेना। अभी आपके तकरीबन कोई 1 2 3 4 और 5 पेज क्रिएट हुए हैं, और इसमें से 4 पब्लिश हैं वेबसाइट के ऊपर, 1 2 3 और ये 4, ये अभी ड्राफ्ट में है। ड्राफ्ट का मतलब ये कि अभी पब्लिश नहीं है लेकिन पेज बना हुआ है। सो लेट्स सपोज मैं ये बेसिकली होम पेज है, स्क्रॉल डाउन दोबारा कर लेता हूँ। होम पेज को एडिट करना चाह रहा हूँ। होम पेज क्या होता है? होम पेज कहते हैं जब आप अपना एड्रेस लिखते हो और जिसके ऊपर जो पहला पेज ओपन होता है, ठीक है, इसी एड्रेस के ऊपर, दैट्स कॉल्ड एन होम पेज ऑफ वेबसाइट, कि ये आपकी वेबसाइट का होम पेज है। इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करना चाह रहा हूँ, तो ये एडिट पेज पे ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से भी हो जाएगा, अदरवाइज पेजेस में जाके यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हो। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इजी वे में समझोगे तो ईजी। मैं अब ये नहीं कह रहा कि ये क्लास देने के बाद आप भी इस तरह से वेबसाइट बनाने लग जाओगे। एटलीस्ट आपको तकरीबन 2 दफ़ा मेरी वीडियो ये दोबारा देखनी पड़ेगी, लेकिन विद इन 2 डेज आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, बिजनेस वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे एडिट में सारी आपके यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। टेक्स्ट चेंज करना है, यहाँ से आपने जो भी टेक्स्ट लेना है, अगर आपको चैट जीपीटी आता है तो चैट जीपीटी से टेक्स्ट ले लो, अदरवाइज यहाँ पे इसका अपना एआई भी है, आस्क एआई, यहाँ से आप इसको कह सकते हो, लेकिन इसको इंटीग्रेट करवाना पड़ता है।
आई विल रेकमेंड गो फॉर द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी यूज़ कर लेते हो? सर वैसे पता है चैट जीपीटी का, लेकिन वो उधर रेस्ट्रिक्शन लिखी थी, मतलब कि बाय करनी पड़ती है, वो फ्री वाला फ्री नहीं वाला है। ही होता है, चैट जीपीटी फ्री है, 3.5 फ्री है, 4 बाय करना पड़ता है। 3.5 जो है ना वो फ्री ही है। चैट जीपीटी जिस तरह से मैं अभी चैट जीपीटी अपना ओपन कर लेता हूँ, टेक्स्ट लेना है चैट जीपीटी से ले लो। जिस तरह से मैं इसको कहता हूँ चैट जीपीटी, जिस तरह से चैट जीपीटी पे आ गए, न्यू चैट, मैं इसको कहता हूँ कि राइट कंटेंट फॉर माय बिजनेस वेबसाइट, सर्विस वेबसाइट कहता हूँ, रिगार्डिंग, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस वेबसाइट, एग्जांपल के तौर पर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस कह रहा हूँ, फॉर होम पेज। मैंने चैट जीपीटी को एक कमांड दे दी तो वो मुझे पूरी एक जो है ना वो सिनेरियो लिख के दे देगा, पूरा कंटेंट लिख के दे दिया। अब आपका काम है इसको आपने एवलेट कर दो। तो यहाँ से ये पूरा ये होम पेज के ऊपर मैंने एड लगाना है, कंट्रोल सी कर लेना है, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे जाना है, कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया, सिंपल। स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग, इसके लिए आपने अलग चैट जीपीटी टेक्स्ट लेना है कि उसको कह देना सिंपली राइट ऑफ पैराग्राफ फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट मार्केटिंग हेल्प स्पॉट एंड ई कॉमर्स। तो वो आपको इन चारों के लिए एक पैराग्राफ लिख के दे देगा, पोर्टफोलियो में भी लिख के दे देगा, सेम एज इट इज़। ईजी है ना, मुश्किल तो नहीं है इसको आप एडिट करना फर्दर। यस सर, इजी है बिल्कुल। ओके, तो विद इन 5 मिनट्स आप ये चीज़ सीख गए हो कि बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। जी हलवा सर। नहीं सर है, इसमें ये थोड़ा सा टाइम सर लगेगा। इसमें मैंने ये क्वेश्चन करना था। फॉर एग्जांपल हमने अगर मोबाइल के ऊपर ये हम देख रहे हैं, तो साथ ही लैपटॉप पे हम अगर उसको प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें तो ज़रा ज़्यादा बेटर है, प्रैक्टिस करोगे तो जब वीडियो होगा। देखते। देखो विदाउट जी प्रैक्टिस जी तो कोई भी चीज़ जो है ना वो इम्पॉसिबल है। अब कुछ बिल्कुल कैंडिडेट्स सर। आते हैं, कहते हैं कि सर हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं, सोची जा रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, लेकिन पता नहीं लग रहा है कैसे करनी है। देखो ऑनलाइन अर्निंग है ना, पाकिस्तान में ना जी बहुत सर, गलत कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि आप गेम डाउनलोड ऐसा ही कर है लो, सर। गेम खेलो, गेम से पैसे मिलेंगे, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको जो है ना आगे मेंबर्स ज्वाइन करवाओ, आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो दैट्स आर यूजलेस सर वो थिंग्स। सिर्फ वो वक्ती तस्कीन मिलती है सर, वो फ्यूचर प्लान नहीं होता। आप, मुझे नहीं समझ आता, पाकिस्तान में कई बड़े यूट्यूबर्स हैं, अब उन लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं कि ये लड़की पहले जो है ना मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, अब ये गेम खेलती है और माना 1 लाख रुपए कमा रही है। मुझे नहीं समझ आता कि वो कौन से लोग होते हैं। इन लोगों ने ना ऐसे है लोगों सर। का ना दिमाग ख़राब किया हुआ है, और कुछ नहीं है। सर वो बस ना इतना दिमाग खराब कर दिया हुआ है, वो ये चाहते हैं कि हम पैसा भी ना लगाएं, स्किल भी ना सीखें और बस पैसे कमाएं। ऐसा नहीं ये होता, कॉन्सेप्ट डाल दिए। आपको पैसा कमाने के लिए हुनर सीखना पड़ता है। जी जी। विदाउट दैट थिंग यू कांट अर्न अ सिंगल पेनी। तो कोशिश करें स्किल्स के ऊपर काम करें। इस तरह से ढूंढते रहेंगे ना तो यस साल सर। से साल गुजरते जाएंगे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कोई एक स्किल यस सीख सर। लें, सर वेब मैं डेवलपमेंट का सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सीख लें, मोबाइल एप्लीकेशन का सीख लें। सो सर मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन देखें कोई कहते हैं उस्ताद हो, टीचर हो, कोई सिखाने वाला, तो यकीन माने फिर सीखने का भी स्टूडेंट को फिर जो है ना मेरी अच्छा जितनी भी लगता क्लासेस है। होती है ना वो सारी प्रैक्टिकल बेस पे होती हैं, आप और आपका थ्योरीज के जो ऊपर नहीं होती मेरी क्लासेस। और आपका जो समझाने का, जी जी सर, ये आपका जो जितना भी समझाने का जो तरीका सारा, यकीन करें बहुत ईजी है और सिंपल है, और मुझे अच्छा भी लगा है और समझ भी आया है। मैं और मैं बेसिकली साथ साथ कोशिश, जो है ना रजिस्टर लेके बैठा हुआ हूँ और गुड साथ साथ लिख रहा हूँ। गुड, बेसिकली जब तक आप लिखना स्टार्ट, देखो सिर्फ लिखना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर, इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह लाऊंगी। अभी भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि हमें थ्योरीज के ऊपर काम करवाया जा रहा है, और वो मुझे सिस्टम बहुत बुरा लगता है। प्रैक्टिकल बेसिस पे बहुत काम है।
जी सर, मैं भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा हूँ, तो वो वहाँ पे यही थ्योरीज के ऊपर वर्किंग करवाई जाती है, स्लाइड वैसे रीडिंग प्रैक्टिकल होती है तौर पे काम सारी, नहीं करवाते हैं मुझे। सारी जी स्लाइड रीडिंग सर। होती है। और सर वो समझ लें कि वो बच्चों वाला काम है, मतलब कि ऊपर से देख पढ़ना। ये सर वो जो स्टार्टिंग से हम करते आ रहे हैं, कोई न्यू नहीं है, न्यूनेस हो तो फिर मज़ा भी आता है। अभी आज की क्लास हुई है विद इन पहला आधा घंटा तो सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया है कि वेबसाइट होती क्या, बाद में 15 मिनट्स के अंदर वेबसाइट बन गई है। जब आप इसको जी प्रैक्टिस बिल्कुल करोगे सर। ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लेकिन आपको पता है कि वेबसाइट मैं दिखा चुका हूँ कि एक एक वेबसाइट बना। अब ये 4 पेजेस की वेबसाइट है, 4 पेजेस की वेबसाइट के अंदर सिर्फ आपने पिक्चर्स चेंज करनी है और कंटेंट चेंज करना है। कंटेंट चेंज करने के बाद इसको ईजिली जिस क्लाइंट के लिए बना रहे हो उसे 40 से 50 हज़ार रुपये लग सकते हैं। बहुत ही कम कम अच्छा वेबसाइट पे सर। बना रहे हो ना, 30 हज़ार की वेबसाइट निकल, कम से कम ही वेबसाइट। अच्छा सर। अच्छा सर, जो क्लाइंट आता है तो वो भी कंटेंट दे सकते हैं या कंटेंट हमने ही डालना है? वो भी कंटेंट दे सकता है। अगर वो कहता है कि आपने खुद जी कंटेंट लेना है तो आप क्या करते हो, चैट जीपीटी से कंटेंट ले सकते हो। जी। अच्छा, ठीक। बाकी कैंडिडेट्स भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि वो सिर्फ सुन रहे हैं। देखो, सिर्फ सुनना नहीं है, सुनोगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे तो सारी बात है, आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर, कमर सर बात कर रहा हूँ मैं। आई एम ओल्ड स्टूडेंट फॉर द वेब सॉल्यूशन। माशाल्लाह, कैसे हो तुमान? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है सर। मैंने एलएमएस दोबारा ओपन किया था और ये ई कॉमर्स की वेबसाइट की प्रैक्टिस के लिए मैं दोबारा ओपन नहीं हुआ। मुझे चेक कर लेना, पासवर्ड ना फॉरगेट करके हो। अच्छा, पासवर्ड चेंज कर दूंगा फिर मैं आपका, ठीक है? चलिए बहुत शुक्रिया सर। एक चीज़ मुझे और मालूम करनी थी मैंने, ये आपने एफिलिएट मार्केटिंग का कहा था आपने वेब सॉल्यूशन की हाँ, जो कोर्स है, तो अगर मैं करना चाहूँ। आप कर सकते हो। मेरे पास कैंडिडेट्स एफिलिएट मार्केटिंग में भी कर रहे हैं, मंथली 40 से 50 हज़ार रुपये मैं खुद पे कर दूंगा। जी सर, मैं इसीलिए करना चाह रहा था क्योंकि मैंने फेसबुक पे ऐड चलाए थे, एक स्कूल था उसके और एक रेस्टोरेंट के, तो मैं चाह रहा था कि मैं इसके लिए भी ऐड चलाऊं। अगर आप कोई इसके टेम्पलेट वगैरह प्रोवाइड कर दें तो। हाँ, मैं आपको कर दूंगा लाजमी। कल की लाइव क्लास के अंदर आप आए नहीं, उसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया था। एनी अदर? नहीं सर, मैं रोज रमजान में सब टाइम मिल पाता नहीं है, सुबह में भी और रात में भी। चलो कोई नहीं, तो कोई नहीं। फिर रात में मैंने अटेंड की थी मगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चलो तो कोई मैंने नहीं, चलो मैसेज किया था। चले, कोई नहीं, कोई। अच्छा पापा, ये क्लास उन कैंडिडेट्स के लिए है जो न्यू कैंडिडेट्स हैं बेसिकली। जी अच्छा, बाकी किसी कैंडिडेट्स के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि आफ्टर क्रिएशन वेबसाइट तो वो हमें क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं? क्लाइंट बेसिकली लेते हैं हम, अगर आप स्टार्टिंग करो तो फाइवर और अपवर्क, लेकिन फाइवर और अपवर्क के अलावा मैं वो क्लाइंट हंटिंग बता रहा होता हूँ जिस तरह से आउटसोर्स वेबसाइट्स, उन क्लाइंट्स को टारगेट किया जाता है जिनको फाइवर और अपवर्क का नहीं पता होता, ठीक है? जी सर। उन क्लाइंट्स को टारगेट करके हम रीच आउट करते हैं, ठीक है? और ये जी सर। आज की क्लास बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ही है जिसके अंदर मैं फर्दर चीज़ें सिखाई। अभी इसके बाद मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाना सिखाना है। अभी आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखाई ना, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। सो क्लाइंट हंटिंग के लिए ना मेरा एक पूरा प्रॉपर कोर्स है जिसके अंदर मैं सिर्फ जी क्लाइंट सर। हंटिंग नहीं सिखा रहा। आज की क्लास, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये चेकिंग क्लास है, क्योंकि मैंने बेसिकली जो फेसबुक पे ऐड रन की थी वो मैंने अपने कोर्स के लिए ही की थी। मेरा 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर जो है ना, मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा, मैं उसके अंदर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट, उसके अलावा एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, उसके अलावा जो है ना ब्लॉगिंग, एंड फर्दर इसके अंदर जो है ना फ्रीलांसिंग के मॉड्यूल्स इंक्लूड एंड एआई कंटेंट क्रिएशन, जिसके अंदर कंटेंट के अंदर आप वीडियो बेस्ड कंटेंट किस तरह से लेना है, इमेज बेस्ड, एंड जो है ना वो आपने वॉइस ओवर्स किस तरह से बनाने हैं, ये चीज़ें इंक्लूड हैं इसके अंदर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये तमाम जो वीडियो है जो रिकॉर्डिंग हुई है, हमारा इधर नेट का इशू होता है ना, तो हम तमाम चीज़ें वैसे नहीं देख पाती, तो ये मटेरियल हमें बाद में मिल सकता है किसी? मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, ये कोर्स है मेरा ठीक है 4 मंथ्स का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I'm Kamar Shahzad from भावलपुर. जी So जी कमर again, भाई, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, YouTube पे ये जितने भी लोग कोर्सेज सिखा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं,
सर ये आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि जनरली जो लोग हैं वो बस अपना कोर्स बेच के चले बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल पहले भी मेरे एक दोस्त ने बताया कि क्लाइंट हंट, और आपने वो स्किल फिर बेचना कहाँ है वो कोई भी नहीं बताता। ऐसे ही तो जो आप अगर पूछ रहे हैं तो वो आगे से जवाब आता है, जी आप यूट्यूब से देख लें, जी फाइवर आप देख लेंगे। नहीं इस तरह से तो ये तो गलत है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ ठीक है, जी वो सिर्फ कोर्स के अंदर ऐड नहीं होते, वो मेरी कम्युनिटी के अंदर ऐड होते हैं। अब ये 4 राइट मंथ्स के कोर्स के बाद भी कैंडिडेट्स मेरे से अटैच होते हैं। जो मैंने ग्रुप्स क्रिएट किया हुआ है ना, वो जी उसके जी अंदर वो कैंडिडेट भी है जो मेरा फर्स्ट बैच का था, हालांकि वो ख़त्म हो गया सही हुआ, लेकिन वो अभी भी उस ग्रुप के अंदर है। अब 80% सही मेरा होता है कि 80% थ्रू आउट द कोर्स ही मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, और स्टूडेंट्स को मैं क्लाइंट हैंड ओवर भी करता हूँ, और क्लाइंट्स का भी अक्सर काम करके देख सकता हूँ। इसी चीज़ के सही लिए आप यूट्यूब, मेरी जो लाइव क्लासेस होती है ना, क्यूए क्लास, उसकी यूट्यूब के ऊपर लाइव रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं, वो आप जाके चेक कर सही लोगे। अगर आप वो रिकॉर्डिंग देख लोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्लाइंट कैसे लेकर आना है, क्योंकि वो मेरे अपने सही। स्टूडेंट्स को मैन्युअली बताया हुआ है, एक एक चीज़ उन क्लाइंट्स को टारगेट चलो कैसे करना है कि ठीक जिनको है सर, वो फास्ट लिंक ऑफर भी मिले। सेंड कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स मैं कर दूंगा, और क्योंकि अगर इस कोर्स में साथ ही आप ये भी शुरू कर दें कि जिस तरह का हुनर है उसका प्लेटफॉर्म क्या है, वो भी साथ साथ बताना शुरू वो कर तो दें, तो वो ज्यादा बताया इजी है, नहीं होता। वो पता है। आज की क्लास के अंदर अगर मैं वो बताने बैठूंगा ना, तो वो टाइम लगेगा। आज की क्लास के अंदर मैं ये चीज़ सिखा रहा हूँ, स्किल। क्लाइंट राइट कैसे राइट ले सर। अच्छा क्लाइंट सर, मैं कैसे वो लेकर आना है, वो एक थोड़ा सा ना क्योंकि उसके अंदर ना 4 से 5 चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा होता हूँ। सबसे पहले मैं स्टूडेंट क्या पोर्टफोलियो क्रिएट करवाता हूँ। थ्रू हाँ आउट द सही। कोर्स ही मैं पोर्टफोलियो क्रिएट कर, जैसा सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो मेरा मॉड्यूल है, इसके हम्म। अंदर मैं पेज क्रिएट करवा के, और एट द एंड ऑफ कोर्स वो पेज रैंकिंग की तरफ लेकर जाता हूँ। वो बिजनेस पेज ही होता है। हम्म, सेकंड के सही। अंदर वेबसाइट के अंदर मैं 3 तरह की वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ लाइव। बिजनेस हम्म वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट। वो वेबसाइट लाइव होती हैं क्लाइंट को दिखाने के लिए, और वो स्टूडेंट के हाथों ही क्रिएट हुई होती हैं। एंड फर्दर उसके बाद जो है ना, उन वेबसाइट्स की एसईओ की जाती है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ, और स्टूडेंट के हाथों ही कंटेंट लिखवाया जाता है ब्लॉगिंग के अंदर। पहले ये हम्म 5 मॉड्यूल्स था, लेकिन अब 7 मॉड्यूल्स कर दिया हुआ है। और उसके बाद सही। एआई कंटेंट क्रिएशन के अंदर वीडियो एड्स बनाना सिखाई जाती हैं, वॉइस ओवर्स किस हम्म तरह से बनाए जाते हैं, प्लेजरिज्म रिमूव किस तरह से किया जा रहा है अगर आप एआई कंटेंट से ले रहे हो। और उसके अलावा अब मैं इंटर्नशिप्स भी अलाउ करता हूँ स्टूडेंट्स को। अब मेन मसला ये होता है अच्छा। स्टूडेंट का, जो कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंटर्नशिप की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट हम्म इंटर्नशिप, क्योंकि इंटर्नशिप के अंदर प्रैक्टिकल बेसिस में मैं एक एक पॉइंट नोट करवा रहा हूँ। इन चीज़ों की लाइव रिकॉर्डिंग मैंने शेयर की हुई है, ताकि इस साल ही स्टार्ट की थी, ताकि स्टूडेंट्स जो मेरे पास न्यू आ रहे हैं उनको ये पता लग जाए कि किस तरह से सिखाया जा हम्म, रहा है। अब ये इंटर्नशिप की सही अभी सही। तक 15-16-17 क्लासेस हुई हैं, लेकिन लास्ट 2 क्लासेस फॉर चेकिंग थी, वो अपलोड नहीं हुई। ये सही इंटर्नशिप की भी क्लासेस हो रही हैं, ये भी आप चेक ठीक। कर लो। स्टूडेंट्स की बातों से भी आपको पता लग जाएगा किस तरह से उठाया जा रहा है। और अभी तक मैं आपके सही पास ना तकरीबन यहाँ पे 6 मल्टीपल ओरिएंटेशन कैटेगरीज हैं, क्लासेस दे चुका हूँ। बिजनेस। ये ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, ये भी आपको पता लग जाएंगे इधर से। और हम्म ये जो मेरा वेबसाइट्स इतने इतने की प्राइवेट सेल कोर्स, होती जो हैं, मेरा कोर्स वेबसाइट चल रहा है, डेवलपमेंट। उसके अंदर हम्म, मेरी 7 क्लासेस होती हैं वीक में। 4 डेज अ अच्छा। वीक रेगुलर क्लासेस होती हैं ऑनलाइन के अंदर 7 क्लासेस होती हैं, और फिजिकल में सिर्फ 4 क्लासेस होती हैं। वो इस वजह से, हालांकि फिजिकल की फ़ीस मेरी ज़्यादा है, वो इस वजह से कि ऑनलाइन के अंदर कैंडिडेट्स के ऊपर ना मेरा ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन समझने में ना बहुत मुश्किल होती है। क्यों? ऐसे ही। कम्युनिकेशन नहीं होती मेंटोर के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान। हम्म उस चीज़ को कवर अप करने के लिए लाइव क्यूए क्लासेस अरेंज की जाती हैं। हम्म लाइव क्यूए क्लासेस की भी रिकॉर्डिंग्स मैंने ये यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं, आप इनको भी जाके, आप कल भी एक लाइव क्यूए क्लासेस है उसकी भी रिकॉर्डिंग में, यहाँ पे सिर्फ क्यूए क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स है, मेन कंटेंट की रिकॉर्डिंग्स नहीं है, क्यूए क्लासेस की है। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस तरह से गाइड किया जाए। अब क्यूए क्लासेस में क्या होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स की क्यूरीज रिजॉल्व की जाती हैं। हम्म उसके अंदर मैं पढ़ा नहीं रहा होता, उसके अंदर मैं ये पूछ रहा होता हूँ स्टूडेंट्स के, आपको जो कोर्स के दरमियान इश्यूज आ रहे हैं ना, आप वो डिस्कस करूँ, जो मैं रन टाइम में सॉल्व करूँगा। पूरे घंटे सही। घंटे की क्लास हो रही होती है रमज़ान में, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 40-45 मिनट की क्लास होती है। अदरवाइज सही। आफ्टर रमज़ान पूरे घंटे की क्लास होती है। वीक में 3 क्यूए क्लासेस होती हैं, और 4 डेज अ वीक रेगुलर क्लासेस होती हैं।
मेरे कुछ स्टूडेंट शायद इस सही। कोर्स के अंदर इनरोल होंगे, पता नहीं, मेरे कोई स्टूडेंट्स है तो आप बता सकते हैं इन कैंडिडेट्स को। मेरे दमान है उस अभी है, क्योंकि जो एआई जो मेरा ग्रुप है इसके अंदर 800 मेंबर्स हैं, उसके अंदर मेरे स्टूडेंट्स भी ऐड हैं जो लास्ट बैच से आए हुए हैं। सही सही। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर फिजिकली कौन सा सिटी से हैं आप? फिजिकली लाहौर में क्लासेस हो रही हैं मेरी। अच्छा सही। जी थैंक जी। यू। ओके सर, क्वेश्चंस? क्वेश्चंस सर मजीद? हमारी मतलब कि जी जी। नेक्स्ट क्लास अभी 3 मिनट रह गए हैं कॉल एंड होने पे, तो हमारा मैं दोबारा दोबारा सेशन लिंक स्टार्ट शेयर होगा। करूंगा क्लास का, जिसके इस दूसरी जो क्लास के अंदर होगी उसके अंदर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। अभी दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं उसका। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस किसी के? सर फिर तो नहीं है बाकी बाकी किसी के देखो, स्किल्स के ऊपर काम करोगे तभी काम हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि एआई की थ्रू के जरिए हम वेबसाइट बनाएंगे, और दूसरा ये है कि होस्टिंग हम जो वेबसाइट पे करते हैं डोमेन, हाँ हाँ। तो वो हम 50,000 या 30,000 वेबसाइट के लेते हैं, वो उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा या ये पेमेंट हम क्लाइंट से लेंगे? क्लाइंट से लेते हैं, होस्टिंग और डोमेन की पेमेंट क्लाइंट से लेते हैं। अगर क्लाइंट नहीं देता तो हम उसे कहते हैं कि सर आप ऐसा करें, होस्टिंग और डोमेन परचेज करके हमें दे दें, तो वी विल द वेबसाइट। अच्छा जी, थैंक यू। तो इस तरह से क्लाइंट से ही लेते हैं होस्टिंग और डोमेन के पैसे। ओके सर। ओके सो मज़ीद क्वेश्चंस किसी के? देखो, क्वेश्चन आंसरिंग लाजमी होते हैं, अगर क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगी, तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं खाली क्लास को पढ़ा रहा हूँ। कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के? अच्छा सर, इसको मतलब कि ये टोटल प्रोसेस को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? मतलब कि एक आम शख्स रूटीन में अगर करना चाहे तो 4 मंथ्स इनफ होते हैं। मैं 4 मंथ्स के अंदर एक मिनिमम 4 मंथ मतलब सिखा देता हूँ। मैं 4 मंथ्स के अंदर एक फुल फ्लैश फ्रीलांसर सिखा देता हूँ, जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, वेबसाइट बनाना भी आती है, एसईओ करनी भी आती जी है, जी एक कंटेंट क्रिएशन पे भी काम कर रहा है, उसके अलावा जो है ना वो ब्लॉगिंग भी आती है, एंड फर्दर वो फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स के ऊपर भी काम कर रहा है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लेक ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं, तो उनको मैं मेन फोकस कर रहा होता जी हूँ जी ब्लॉगिंग के ऊपर। अब उनको मैं ये स्किल सिखा रहा जी होता हूँ, जी देखो महीने में एक वेबसाइट बनाओ ब्लॉगिंग की, आर्टिकल्स लिखो, 30-40 आर्टिकल लिखो, उसके ऊपर ट्रैफिक ला लो, ईजिली वो 30 से 40 हज़ार में सेल हो जाती है। ठीक है, तो सर विदाउट जी क्लाइंट्स भी पैसे कमा सकते हैं। तो जी जी। सर लाहौर में आपका ऑफिस कहाँ पे है सर, लाहौर में फिजिकली? हरबंसपुरा में। अच्छा, मैं क्लास का लिंक दोबारा शेयर कर रहा सर हूँ, क्लास एंड होने वाली है मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके, सारे कैंडिडेट्स आ जाएं, फिर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखाई थी, अब ई कॉमर्स वेबसाइट की बारी है। अच्छा, तब तक क्वेश्चंस है तो तब तक क्वेश्चंस के आंसर्स कर लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस है?
उसकी तबीयत भी सही नहीं रहती, शुगर उसको हो गई है, जिगर का मसला हो गया, जिगर पे भी। अच्छा सर, इसके लिए ये काइंडली अपने माइक जो है ना अच्छा म्यूट बाकी कर माइक लें, ऑफ ये कर जो दे, किसी के अदर माइक ऑन है तो वो ऑफ कर दे। पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सब कुछ खा रहे थे इसकी शादी में है। अच्छा सर, मैंने ये क्वेश्चन करना था आपसे, ये डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। ओके जी मौसम क्या कह रहे हो? अच्छा सर, मैंने ये पूछना था, ये जो इसके लिए लैपटॉप जो है ना होना मस्ट है, और दूसरा ये है कि जो वेबसाइट्स हैं, मतलब कि हम उस पर अगर सीखते हैं, लर्निंग सेशन होता है, तो अगर आप ऑनलाइन जो क्लासेस करवाते हैं तो वो तकरीबन 7 डेज ही चलती हैं ऑनलाइन में। नहीं, ऑनलाइन के अंदर 4 डेज अ वीक रेगुलर क्लासेस होती है और 3 लाइव की हुई क्लासेस होती है। 7 डेज नहीं होती, वो होती 4 डेज ही हैं। एक दिन में 2 क्लासेस भी होती है। ठीक ठीक मतलब एक ठीक हो लाइव की गया। तो 7 सर क्लासेस का इसमें मतलब ये है कि 3 लाइव की हुई क्लासेस हैं। लाइव की हुए क्लासेस में सिर्फ ये जी डिस्कस किया जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस में ये होता है ना कि मेंटोर की और स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती बीच में, कि अगर कोई चीज़ एरर आ गया उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक ठीक तो स्क्रीन शेयर करके उसकी एरर रिजॉल्विंग की जाती है। ठीक है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सर। आपके आपके हम्म अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक एक मतलब कि स्टूडेंट जो है वो फिजिकली क्लासेस लेके ज़्यादा लर्न कर सकता है, या जो है वैसे ऑनलाइन? देखो मेरे स्टूडेंट्स फिजिकल क्लासेस में भी जो है ना वो एक अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऑनलाइन में भी। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये बेनिफिट होता है, मैंने बताया ना मेंबरशिप आ जाती है, मैं सिर्फ 4 मंथ्स का कोर्स नहीं करवा रहा। अब मेरा ग्रुप देखोगे ना तो उसके अंदर वो स्टूडेंट्स भी जी होंगे जी जो फर्स्ट बैच के होंगे। अब स्टूडेंट को सिर्फ 4 मंथ की फीस होती है, उसके बाद लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है। स्टूडेंट को 6 मंथ भी लग जाते हैं ना कोर्स, या 7 मंथ भी लग जाते हैं, सिर्फ 4 मंथ की फीस ली जाती है, उसके लिए ठीक एक्स्ट्रा ठीक जितने भी मंथ्स लग रहे हैं उसकी कोई फीस नहीं होती, क्योंकि लाइफ टाइम मेंटोरशिप है और लाइफ ठीक टाइम हो गया लाइव सर। क्लासेस की भी एक्सेस होती है। सर ऑनलाइन की फीस कितनी है आपकी? ऑनलाइन की अभी तो 5000 है, लेकिन मैं ऑफर लगा रहा हूँ अभी थोड़ी देर तक, फीस कम हो जाएगी और। ठीक है, ठीक हो गया सर। ओके सो फर्दर स्टार्ट करते हैं ई अच्छा कॉमर्स वेबसाइट। जी जी हाँ, करें करें सर, आप थोड़ी, मैं कोई मसला नहीं, बाद में करूँगा इस क्वेश्चन। चलें चलें ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ। ओके सो अब मैंने आपको जो है ना वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाना है। कि ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं जिस तरह से आपने देखा होगा दराज हो गया, उसके अलावा अमेजोन हो गया, एंड फर्दर एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, तो उनको कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स के बारे में तो आपको काफ़ी आइडिया होगा, काफ़ी कैंडिडेट्स को, कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स बेसिकली ऑनलाइन स्टोर वेबसाइट कह रहे होते हैं हम इसको। ऑनलाइन स्टोर की जो जी वेबसाइट्स सर। होती है उनको ई कॉमर्स वेबसाइट कहा जाता है। अब जिस तरह से मैंने बताया था कि मैंने एक होस्टिंग डोमेन ली हुई है होस्टिंगर से, ठीक है, तो मैं उसी की डोमेन के ऊपर काम करके मैं वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन के बारे में दोबारा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सो दोबारा चलते हैं वेबसाइट के अंदर। होस्टिंगर के अंदर मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ एंड उस डोमेन के ऊपर मैंने जो वेबसाइट बनाई थी उसको मैं डिलीट करके उसी वेबसाइट के ऊपर आपको मैं दूसरी वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ, जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट। अब जिस तरह से मैंने इस डोमेन के ऊपर एक बिजनेस वेबसाइट बना के बताई है फिनटेक जूम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, मैंने इस पर क्लिक करके इधर से वर्डप्रेस डिलीट कैसे करते हैं मैं यहाँ से बताता हूँ। नेट केस अगर आप चाहते हो कि मैं वर्डप्रेस डिलीट कर दूँ तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। वेबसाइट में जाएंगे ऑटो इंस्टॉलर्स में, और यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी ये देखो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एज एन फ्रेश वेबसाइट बन जाएगी ये डोमेन मैंने रिसेंटली परचेज़ की थी, तकरीबन को 4 दिन 5 दिन पहले। इसके ऊपर मैंने अब इस साल काम करना है। मैं बेसिकली वेबसाइट फ्लिपिंग का भी काम करता हूँ। मेरे पास क्लाइंट हो या ना हो, मैं पैसे कमा लेता होता हूँ। वेबसाइट के ऊपर तकरीबन ब्लॉग वेबसाइट बनाता हूँ, 40-45 आर्टिकल लिखता हूँ, उसको फिर सेल कर देता हूँ। आपको पता है आपकी वेबसाइट 6 महीने तक अगर आप वेबसाइट के ऊपर डेडिकेशन के साथ मेहनत करो तो वो वेबसाइट $300-400 कमाने लग जाती है, और आप उसको ईजिली $4,000 से $5,000 में सेल कर सकते हो। ओके, सो दोबारा बैक टू द टॉपिक। अब जैसा से ये वेबसाइट्स में चलते हैं। वेबसाइट्स में ये मैंने ऑलरेडी वेबसाइट इसके ऊपर काम की, मैनेज पे क्लिक कर लेना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल करना है। मैं दिखाता हूँ ये वेबसाइट
पहले जैसी नहीं रही क्योंकि मैंने वर्डप्रेस डिलीट कर दिया। देखो ना कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गई वेबसाइट। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है? वेबसाइट्स में जाना है और वर्डप्रेस में जा सकते हो या ऑटो इंस्टॉलर में जा सकते हो। ऑटो इंस्टॉलर में जाना है, वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो है वर्डप्रेस का पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने दे दिया इसको। नेक्स्ट वेबसाइट का टाइटल दे देते हैं हम। एग्जांपल के तौर पे मैं ई कॉमर्स से लिख देता हूँ। वैसे हम ब्रांड नेम के हिसाब से इसका नेम रखते होते हैं, क्योंकि अभी ब्रांड नेम कुछ नहीं रख रहा तो मैं सिंपली इसको ई कॉमर्स ही कह देता हूँ। तो वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल होने लग गया, इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस। सो एट अ लिटिल बिट टाइम, तो वर्डप्रेस ड्यू टू अनफोर्सीन एरर्स, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ वगैरह के थोड़ा सा इशू आ रहा है। मैं एक बार विंडो रिफ्रेश कर दूं, देख लेते हैं क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओके तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया भाई, जस्ट वो वैसे कोई टेक्निकल एरर था आ गया था। तो मैंने अपनी वेबसाइट ऑन करके चेक करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखो जिस तरह से न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है उस तरह से आउटलुक आ गई है मेरी। वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए सिंपली आपने अपनी वेबसाइट के यूआरएल के एंड पे लिखना है wp-admin, तो उसका लॉगिन पेज ऑन हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट होस्टिंग से भी कर सकते हो लॉगिन। तो मैंने जो यूज़र नेम दिया था वो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड। यूज़र नेम तो यही था। इन दैट केस पासवर्ड भूल जाए तो मैं डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकता हूँ होस्टिंगर से। ये अगर आप पासवर्ड भूल जाओ तो आप डायरेक्ट लॉगिन भी कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ऑटो लॉगिन हो गया अब है वेबसाइट के अंदर। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैंने अभी जल्दी जल्दी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, माइट भी कोई एक लेटर मिस हो गया और जिसकी वजह से वो पासवर्ड एरर का। ओके सो मैंने एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब मैंने दोबारा बता दूं सेम प्रोसीजर, थीम इंस्टॉल कर लेना है। एस्ट्रा थीम मैं दोबारा यूज़ करूँगा क्योंकि एस्ट्रा एक मल्टीपर्पज़ थीम है और अभी तक का फेमस थीम भी यही है। एस्ट्रा मैंने ले लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। एस्ट्रा मैंने एक्टिवेट कर लिया, सेम एज इट इज़ प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू प्लगइन, और इसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर, एंटर। स्टार्टर मैंने सर्च कर लेना और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल नाउ पे जैसे करेंगे तो एक्टिवेट पे क्लिक कर देना। तो जैसे एक्टिवेट करेंगे इसका विजिट ओपन हो जाएगा और वो आपसे कहेगा कि आपने कौन सी वेबसाइट जो है ना इंस्टॉल करनी है इसके अंदर। सो जिस तरह से यह मैं इसको क्लासिक पे रखूँगा और क्लासिक पे रखने के बाद यहाँ पे ऊपर ना टॉप पे आ रहा होगा ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर का मतलब ये होता है कि वर्डप्रेस का एडिटर। अगर आप एलिमेंटर के ऊपर वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से आपने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेना। ज़्यादा कट रही है सर। जी जी अच्छा क्या कह रहे हो? मेरी आवाज़ आ रही है? ये भी इशू आ रही है। अब आना चाहिए सही, लेकिन काफ़ी कट रही है बीच में आवाज़ भी और स्क्रीन भी स्किप हुई थी बीच में से। ओके सो कहाँ से रह गया था मुझे बताओ, मैं बैक कर देता हूँ यहाँ से। ओके मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जब हम प्लगइन इंस्टॉल कर रहे थे, ठीक है। ओके सो प्लगइन मैंने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लिया हुआ है। इसके अंदर अपीयरेंस में जाके आप स्टार्टर टेम्पलेट्स भी कर सकते हो। अदरवाइज जब आप प्लगइन एक्टिवेट करते हो तो उसका ऑटोमेटिकली विजिट ओपन हो जाता है। इन दैट केस अगर आपका विजिट ओपन नहीं है तो आप अपीयरेंस में जाके स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हो। स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये विजिट होता है उसका स्टार्टर टेम्पलेट्स का। टॉप पे आपने एलिमेंटर सेलेक्ट कर लेना। पहले मैंने वर्डप्रेस ब्लॉग एडिटर किया था जो लास्ट मैंने बिजनेस वेबसाइट बनाई थी। अब इस वेबसाइट पे मैं एलिमेंटर, वैसे आप दोनों एलिमेंटर पे भी बना सकते हो। एलिमेंटर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से मेरे पास सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ रही। मैंने ई कॉमर्स यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट कर लेना है।
मेरे पास ये सारे ई कॉमर्स वेबसाइट के टेम्पलेट्स आ रहे हैं, जो सा भी आपको अच्छा टेम्पलेट लगाओ, डिज़ायर टेम्पलेट्स, वो आप चूज़ कर सकते हो। अच्छा ये प्रीमियम वाले जो है ना, ये नहीं आप कर सकते, दैट आर पेड फीचर, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इसके प्रीमियम टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, एलिमेंटर प्रो भी दिया हुआ है उसके अंदर, और फर्दर दूसरे प्लगइन्स भी। ब्रांड स्टोर पे क्लिक कर लेना आपने। लेट्स जो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं ये एक वेबसाइट इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स की। लिटिल बिट टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है ये सिंक करने में। तो ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है जिसके ऊपर प्रोडक्ट्स भी अपलोड हैं और साथ ही साथ टेक्स्ट और पिक्चर्स चेंज करनी है बस। कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड के लिए वेबसाइट बना रहे हो, दैट्स द बेस्ट टेम्पलेट, सिंपल सेम एज इट इज़। यहाँ से लोगो अपलोड कर लेना है, मैं ये लोगो अपलोड कर लेता हूँ। लोगो अपलोड करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है, लोगो अपलोड हो गया। साइज़ आपने इसका मेजरमेंट जितना साइज़ रखना आप रख सकते हो, कंटिन्यू कर देना है, सिंपल, सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। विद इन 5 मिनट्स दोबारा आपकी वेबसाइट बन जाएगी। ई कॉमर्स सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, और काम करोगे तो फिर ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आगे तब तक क्वेश्चंस कर लेते हैं, आंसर्स कर लेते हैं। आपके कोई क्वेश्चन है उसके आंसर करते हैं जब तक हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो रही है। अच्छा सर, एक बात ये बताइए कि आपके ऑफिस में अगर आके उधर बैठ के सीखना हो तो उसका क्या तरीकाकार है सर? वो लाहौर के कैंडिडेट्स होते हैं वही सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑफिस लाहौर में ही है। मैं सर लाहौर से ही हूँ सर। हाँ, आप ऑफिस आ सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे ना वेब डू सॉल्यूशंस तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ऑफिस की टाइमिंग होती है सुबह 11 से लेकर और शाम 5 साढ़े 5 बजे तक। मैं ऑफिस में ही होता हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी फीस वगैरह सर आपको पे करनी पड़ती है ना? फिजिकल क्लासेस की फ़ीस ज़्यादा है ऑनलाइन क्लासेस से। कितनी सर? फिजिकल क्लासेस में मैं ले रहा हूँ वैसे तो 8000 ले रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं मज़ीद डिस्काउंट कर देता होता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट कंडीशंस। और वो कितने माह के लिए होता है विजिबल? 4 मंथ्स का कोर्स है, दोनों 4 मंथ्स के। ठीक है, ओके। तो वेबसाइट मेरी बिल्ड होगी भी है, उन्होंने बता दिया कंग्रेचुलेशंस। व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है एंड इसको मैं एक बार स्क्रॉल डाउन दोबारा कर लेता हूँ। सो एज यू सी वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी सिंक होने में, क्योंकि अभी न्यू ही वेबसाइट क्रिएट हुई है। एक बार दोबारा मैं इसको कर लेता हूँ स्क्रॉल डाउन। और सर वहाँ पर ये जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसके ऊपर आप वर्किंग करवाते हैं या डमी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करवाते के हैं ऊपर सर? मैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही कैंडिडेट से वर्किंग करवा रहा होता हूँ। सिर्फ कोर्स नहीं करवाया जाता, कोर्स के बाद इंटर्नशिप भी होती है। अगर कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मेरे पास होती हैं। अगर कैंडिडेट मेरे पास भी जॉब करना चाहता है मेरे पास भी कर सकता है, अदरवाइज़ मैं उसको रिकमेंडेशन लेटर भी देता हूँ साथ इंटर्नशिप का भी। अगर वो करता है तो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप के अंदर भी उसको मैं एक्सपीरियंस लेटर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। अब ये देखो पूरी वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है, ये पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हैं। इस पर क्लिक करेंगे, ओके। सो माइट भी या इशू आ सकता है इसके अंदर कि आपके पास इस तरह से आ रहा होगा पेज नॉट फाउंड। ई कॉमर्स में आएगा, बिजनेस वेबसाइट में माइट में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपने इसके परमालिंक्स को चेंज करना है, रीसाइन करना है। परमालिंक्स कैसे चेंज करते हैं, सेटिंग्स में जाना है, परमालिंक में जाना है। परमालिंक में जाने के बाद आपने इसको कस्टम पे क्लिक करके एक बार सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस करने के बाद मैं एक बार दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जिस तरह से स्टोर पे एवरीथिंग पे क्लिक हो, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स ऐड, ये डेमी प्रोडक्ट्स हैं। अक्सर क्या होता है कि क्लाइंट हमें कह देते होते हैं कि आप ऐसा करें, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करें, हम आपको पे कर देंगे। पाकिस्तानी क्लाइंट ऐसे करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट नहीं करता होता। तो हम क्या करते हैं, जस्ट टेम्पलेट इंपोर्ट करके क्लाइंट को दिखा देते हैं कि सर हमारी आपकी वेबसाइट आधे से ज़्यादा बन गई हुई है, अब आप पे कर दें तो फर्दर काम स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको भी नज़र आ रहा होता है कि उसकी वेबसाइट आधे से ज़्यादा बन गई है, तो फिर वो फर्दर आपको पे कर देते हैं। इस तरह से क्लाइंट का ट्रस्ट भी लिया जाता है। यहाँ पे मेंस प्रोडक्ट्स हैं, वुमेंस प्रोडक्ट्स हैं,
ये सारा कुछ अभी तो फ़िलहाल मैं आपको बेसिक चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपकी जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर आउट हो जाएं। अदरवाइज़ मेरी जो क्लासेस चल रही होती हैं 4 मंथ्स के कोर्स के अंदर, उसके अंदर मैं इन डिटेल करवा रहा होता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं अभी फ़िलहाल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट हमारी बन गई हुई है। क्वेश्चंस? क्वेश्चंस हैं किसी के? और सर आप ये बताइए कि आपके जो कोर्स की आउटलाइन है वो क्या क्या है सर जी, ये जो आपने 4 माह का कोर्स आप कहते हैं इस कोर्स के अंदर मैं एक कोर्स नहीं करवा रहा, सोशल मीडिया में 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल है सारा, थ्योरीज नहीं है। अगर आप इंस्टीट्यूट्स को देखो वो एक कोर्स के बाद 3-3 महीने लगा रहे हैं, वो ना आपको ना स्टूडेंट बाउंडिंग के ऊपर ना वो काम कर रहे होते हैं। मेरा ऐसा काम नहीं होता, मैं बेसिकली स्टूडेंट रेडी कर रहा होता हूँ फॉर द क्लाइंट। सर आपकी आवाज़ बहुत कटती है। ओके, अब आ रही है? जी सर क्लियर है। ओके, सो इस कोर्स के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग इंक्लूडेड है इसके अंदर। 7 मॉड्यूल्स इंक्लूडेड है इसके अंदर। नेटवर्क की वजह से सर ये 4 मंथ में ही आके पूरा करवा रहे हैं ये 4 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाता है वो, इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिकल बेस है। मैंने इसके अंदर स्लाइड रीडिंग कोई नहीं करवानी, याद नहीं मींस कि करवाना। मैं मेरे बताने का मकसद ये पूछने का मकसद ये है कि जो मतलब कि आपको हमने फीस मतलब कि कोई स्टूडेंट आता है तो वो फीस पे करता है, तो इसमें से सारे ही कोर्स सारे कंप्लीट कोर्स करवाते हैं या एक ही कोर्स मैं करवाते हैं? सारे कंप्लीट कोर्स इस वजह से करवाता हूँ, देखो ये कोर्सेज आपस में ना अटैच होते हैं। अगर आपको नहीं पता, अगर आप फ्रीलांसिंग की ठीक जर्नी ठीक में एंटर होते हो ना, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ना आपको मैनिपुलेट करते हैं। वो किस तरह से, वो सबसे पहले आपको कहेंगे आपको वर्ड वेब डेवलपमेंट ही सीखनी चाहिए फ्री, आप पजल हो जाओगे। वो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि इतने ज़्यादा कोर्सेज करोगे तो आप पजल हो जाओगे। ऐसा नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो ना, तो वेबसाइट बनाने के बाद सबसे मेजर काम होता है उसको रैंक करना। वो वेबसाइट जो है ना वो फजूल होती है जो सिर्फ लिंक के थ्रू एक्सेस हो रही होती है। ठीक है, उसको सर्च इंजन्स पे लाना पड़ता है हमें, गूगल के ऊपर हमें उसकी इंडेक्सिंग करवानी पड़ती है। जब तक वो गूगल पे सर्च ही नहीं होगी लोगों को पता नहीं लगेगा हमारी वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो इस वजह से हम एसईओ करते हैं कंप्लीट, ऑन पेज ऑफ पेज। और जब हम ऑफ पेज की बात में जाते हैं तो हम चले जाते हैं ब्लॉगिंग में, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने के लिए हमें मेन कीवर्ड्स पे काम करना पड़ता है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। इसी वजह से मैंने इसके अंदर ब्लॉगिंग ऐड कर दिया। ब्लॉगिंग ऐड करने के बाद जो मेजर चीज़ आती है गेस्ट पोस्टिंग, क्योंकि हम बैकलिंक्स के थ्रू भी ट्रैफिक ले रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करवाने के तकरीबन को 20,000 से लेकर 50,000 चार्ज कर रहे हैं। गेस्ट पोस्टिंग एक छोटा सा स्किल है जो ऑफ पेज ऐसे उसे ड्राइव हुआ हुआ है, वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। उसके बाद जब वेबसाइट पे ट्रैफिक की बात आ रही है तो हम सोशल ट्रैफिक भी लेते हैं, जिसकी वजह से मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड अप किया है इसके अंदर, जिसके अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू हम सोशल मीडिया ट्रैफिक ले रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सोशल ट्रैफिक। और जब हम वेबसाइट के ऊपर आए तो हमें कंटेंट की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसके अंदर मैंने एआई कंटेंट क्रिएशन भी इंक्लूड कर दिया था। आफ्टर डैट आप वेबसाइट वेबसाइट से ना काफ़ी सिनेरियोज हैं पैसे कमाने के। आप एडसेंस अप्रूवल के थ्रू अच्छे पैसे कमा सकते हो। क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, वो आपको पे बैक करता है। एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हो तो एफिलिएट के थ्रू सेल्स ड्राइव होती है। तो ये मार्केट बहुत बड़ी है, जैसे इसका ना एंटर होने की देर है। क्लियर हुए आपके पॉइंट्स? यस सर क्लियर है। ओके, बाकी किसी के क्वेश्चंस? अच्छा, तो अभी रमज़ान चल रहा है तो मैंने रमज़ान ऑफर लगाई हुई है। ऑनलाइन कोर्स के अंदर मज़ीद 4,000 हो जाएगा, और जो फिजिकल क्लासेस हैं उनके लिए 6,000 हो जाएगा कोर्स फीस। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग द कोर्स? होपफुली आपको आज की क्लास में ये पता लगा होगा कि वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है। क्वेश्चंस नहीं आ रहे आपकी तरफ से? ये समझ लग गई है, और फिर बात वही है
कि मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से भी, लोगों से भी, अब फर्ज करें मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीख ली है, कॉपी राइटिंग भी सीख ली है, कंटेंट राइटिंग भी सीख ली है, वेबसाइट भी आज चले, ABC तो पता चल गई, लेकिन इजी काम है जैसे आपने समझाया है। अगर 2-4 बार प्रैक्टिस करूंगा तो ये भी आ जाएगा। बिल्कुल बात वही है कि स्किल तो आ गई अब, तो अब सबसे पहले यही होता है, अच्छा कोई क्लाइंट आया तो मुझे पता चले मुझे आता है या नहीं आता, ये कैसे काम करना है। इसी वजह से जो है ना कैंडिडेट्स रह जाते हैं। अब मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वेब डेवलपमेंट में जो कोर्स करते हैं, उनको कहता हूँ सिर्फ कोर्स करके क्लाइंट का वेट नहीं करना। आप 2-3 वेबसाइट पकड़ो, उसके ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, 3 से 4 महीने वेबसाइट के ऊपर लगते हैं रैंकिंग होने में। रैंकिंग के 1000 की भी ट्रैफिक आ गई है ना, वो वेबसाइट जो है ना वो $100 कमाने लगी है। $100 कमाने लग गई है, उसको $1500 से $2000 में बेच दो। सही है। और 3 वेबसाइट्स अगर आप काम कर रहे हो तो इजीली $4 से $5000 की वो सेल हो जाएगी। मतलब 3 से 4 महीने के बाद अगर आपके पास $4 से $5000 आ रहा है विदाउट एनी क्लाइंट। लेकिन यही बात समझ नहीं आ रही कि उस वेबसाइट को करना क्या, हमने सिर्फ ब्लॉग लगाते जाए उस पे। ब्लॉग्स लिखते हैं, रैंक करवाना होता है, एसईओ प्रॉपर होती है, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ होती है। अगर आप मेरी इंटर्नशिप की क्लासेस देखोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक 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 है। इसी वजह से उन स्टूडेंट्स में मेरे स्टूडेंट्स 80% स्कोर इस वजह से है कि मैं उनको बताता हूँ कि आपने ज़मीन.com से क्लाइंट कैसे लेना, क्योंकि मेरे आज भी रियल स्टेट में ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, वो एक अच्छा पे बैक करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। मैंने उनको ये सिखाया कि आपने ज़मीन.com से क्लाइंट कैसे लेना है, पार्कव्हील से क्लाइंट कैसे लेना है। पाकिस्तानी क्लाइंट्स में बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल की तरफ इतनी जल्दी नहीं जाते। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में बहुत कॉम्पिटिशन है। पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। जिन ज़मीन.com में अक्सर ऐसे रियल स्टेट के लोग होते हैं जिनको फाइवर अपवर्क का नहीं पता, फ्रीलांसिंग का भी नहीं पता। उन्होंने अपना काम करवाना होता है, मार्केटिंग करवानी होती है। वो क्या करते हैं, एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं जो उनसे बड़े पैसे मांग रही होती हैं। तो एज अ फ्रीलांसर अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो तो आपको वो प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है। और एक जो रियल एस्टेट एजेंट होता है ना, अगर आप उसकी महीने में 2-3 सेल भी ले आओ ना तो वो बड़ा खुश होता है आपसे, बेशक 50,000 पे मार्केटिंग पे लग रहा हो, क्योंकि 2-3 सेल्स के अंदर ही उसको तकरीबन कोई लाखों रुपए का फ़ायदा हो रहा होता है। और जिस बंदे को 4 या 5 लाख का फ़ायदा हो रहा है एक जो है उसकी प्रोडक्ट सेल होने से, उसको 50,000 देते हुए दुखेगा नहीं वो। सही कह रहे। तो रियल स्टेट क्लाइंट्स को भी किस तरह से टारगेट करना है, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस रियल स्टेट का ज़्यादातर है कि मेरे मेजरली क्लाइंट्स रियल स्टेट की हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ भी हैं और जो पाकिस्तान में भी हैं। मेजर काम ये है। और मैं बेसिकली कोर्स करवाने का मेरा मेन मकसद ये होता है कि मुझे चाहिए होते हैं इंटर्नीज। मेरा बेसिकली मेन मकसद आउट, क्योंकि मुझे ये 4-5 हज़ार से कोई इतना कोई फ़ायदा नहीं हो जाना। मुझे मेन फ़ायदा होता है वर्कर्स से। मेरा मेन मकसद पता क्या होता है कोर्स करवाने का, एट द एंड ऑफ कोर्स मैं 25 से 30 कैंडिडेट निकालता हूँ जो इंटर्नशिप के लिए मेरे पास काम कर रहे होते हैं। और वो उन बंदों से बेहतर होते हैं जिनको मैं सैलरी पे कर रहा होता हूँ, 5 से 10 बंदे जिनको मैं मंथली सैलरी पे कर रहा होता हूँ 1.5 से 2 लाख। ठीक है। इस वजह से मेरा मेन मकसद है कोर्स करवाने का कि मुझे वो बंदे चाहिए जिनको मैंने अपने हाथ से ट्रेन किया हुआ है और वो 3 महीने मेरे पास इंटर्नशिप लगा कर जाएँ। 3 महीने में उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको रियल टाइम क्लाइंट के साथ मैं इंटरेक्ट करवाता हूँ। क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आपने एसईओ कैसे करनी है प्रॉपर तरीके से, वेबसाइट्स के अंदर कौन कौन से लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना है, इजीली रैंक किस तरह से करनी है, क्योंकि वो मेरी निगरानी में काम कर रहे होते हैं। और एक जो मेंटोर, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं, यूट्यूब पे एक सिंपल बंदा अगर सीखने को जाए ना तो वो पजल हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगा मैंने कौन से मेंटोर को फॉलो करना है। और अगर उसके कहीं पे एरर आ गया और उस मेंटोर ने नहीं बताया हुआ उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, तो वो फर्दर 5 से 10 वीडियोस और देखेगा उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, और वो वहाँ पे ही पजल होके वो हार जाएगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये फील्ड ही नहीं सही। मतलब जिस फील्ड के अंदर अगर वो एक मेंटोर लेकर चलता
और वो मेंटोर उसको 3 से 4 महीने में वो चीज़ सिखा देता है, और दूसरी तरफ तो आप उसके बाद अर्निंग भी करने लग जाता है। तो उन चीज़ों से वो रह जाता है यूट्यूब में। यूट्यूब में मैं बताऊँ कि सिंपल बंदा नहीं सीख सकता, वो बंदा सीख सकता है जिसके बेसिक्स क्लियर हो, वो बंदा यूट्यूब से सीख सकता है। एक वो बंदा नहीं सीख सकता जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे हाइप्स क्रिएट किए होते हैं कि आप लोग कोर्सेज ना करो, महंगे महंगे कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब से सीख लो। वो बंदे कह रहे होते हैं जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूबर्स होते हैं। और यूट्यूबर कौन होता है? जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उन फील्ड्स के अंदर। और अगर आप देखोगे ना, एक जो यूट्यूबर होता है वो कभी भी फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा होता, वो यूट्यूब से पैसे कमा रहा होता है। और वो लोग कह रहे होते हैं यूट्यूब पे इस वजह से आओ क्योंकि उनको चाहिए होती है व्यूवरशिप। वो लोग इस तरह से स्टूडेंट्स को ड्राइव करते हैं। एक ऑडियंस को मैनिपुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इजीली होता है। 3-4 हंस के बातें कर लो, मैनिपुलेट हो जाएगी वो। सो ये सिनेरियो है पाकिस्तान का कि लोग यूट्यूबर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि आप लोग वो कोर्सेज ना करो, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और एक बंदा जब यूट्यूब पे सीखने में जाता है उसको बहुत सी हडल्स का सामना करना पड़ता है, और जिसका डेडिकेशन स्ट्रांग नहीं होता वो उन हडल्स में फंस जाता है और वो कहता है ये फील्ड नहीं सही, मैं बाहर जा रहा हूँ। हालांकि वो उसने कभी किसी मेंटोर से सीखा नहीं होता, वो सिर्फ यूट्यूब पे सीख के पजल हो जाता और बैक कर जाता। कह रहे हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। और मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में कई ऐसे फेक मेंटोर्स हैं जिन्होंने सीख के आगे सिखा रहे हैं, वो बात गलत होती है। सीख के प्रैक्टिकल काम करो, क्लाइंट से इंटरेक्शन की है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू विल गो फॉर द इंस्टीट्यूट। पॉइंट्स क्लियर हुए जो मैंने आपको बताए हैं? ये सर क्लियर है, क्लियर बात। ओके, फर्दर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप भी मुझसे कर सकते हैं। जी वसीम, कैसे हो? एआई टूल्स बेसिकली मैंने लास्ट भी अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर किए। एआई टूल्स मैंने जैस्पर एआई दिया है अपने स्टूडेंट्स को। उसके अलावा जो है ना मेरे पास काफ़ी टूल्स मैंने दिए हैं। और आप लोगों को जो इस क्लास के अंदर हैं, मैं आप लोगों को जो है ना कुछ प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स दे दूँगा। जिस तरह एस्ट्रा प्रो है, मैंने बताया था ना प्रो फीचर है, ये आपको मिल जाएगा। एलिमेंटर प्रो है, इसका लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक प्लगइन $300-400 का है, ये आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये वर्डप्रेस के और प्लगइन्स में से कुछ प्लगइन्स हैं, 3-4। वैसे मेरे कुछ प्लगइन्स हैं जो 1000-2000 से ज़्यादा हैं, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। अब बात वहीं पे ही आ जाती है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वजह से कामयाब हो जाते हैं कि उनको कोई टूल चाहिए होता है तो मैं उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने भी बल्क में टूल्स खरीदे होते हैं। स्टूडेंट्स के पैसे नहीं मैं ज़ाया करवाता। हाँ, कुछ टूल्स ऐसे हो सकते हैं जो बेसिकली लॉगिन, जिनकी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ होती है ना, तो वो अगर मैंने लास्ट एक SEMrush का टूल मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, तो मेरी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी बड़ी है, तो एक साथ सारे लॉगिन करने लगे थे, तो मेरा अकाउंट बैन हो गया था SEMrush का। तो फिर मैंने क्या किया था कि मैंने उनको कहा था कि आप शेयर्ड अकाउंट पे काम करो। शेयर्ड अकाउंट बहुत सस्ता अकाउंट होता है, 300-400 का मिल जाता है। तो फिर मैंने उनको कहा था कि आप ये वाला ले सकते हो। हालांकि मेन SEMrush का टूल जो है वो $100-150 का $100 का होता है पर मंथ। Okay, so I want all students to your। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो, थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे? सर आपका इस फील्ड में आए हुए कितने टाइम हुआ है, कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक आपको? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है इसके अंदर, और मैंने 2020 में स्टार्ट की थी अपनी जर्नी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मंथली में एक अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ,
और जी जी साथ ही साथ जो है ना वो अगर आप यूट्यूब पर वहाँ देखो तो मैंने उसका एक वीडियो अपलोड की है कि 2020 में मेरे पास 70 होती थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास गाड़ी है, बड़ी गाड़ी। माशाल्लाह। और मैं सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इसकी? मैंने CS किया हुआ है, BScs। ठीक हो। और सर इसमें ज़ाहिर बात है कोई भी काम है तो उसमें मेहनत तो चाहिए, फोकस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल अदरवाइज फिर जो है ना कोई भी पॉइंट स्किप हो जाए तो फिर जो है ना वो नाकामी का शिकार होना पड़ा। और एग्जैक्टली। सर ऐसे ही है, मैं ना डिफरेंट मतलब कि ना देखता रहता हूँ ये चीज़ें, तो वहाँ पे सर क्योंकि मैंने कभी भी मतलब कि ना मेहनत से भागा नहीं हूँ, ठीक है सर। अभी भी आपने मेरे क्वेश्चनिंग से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल में की हुई हैं तो इस वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं करता कोई भी जो जब तक उसने कभी कभी हाथ ना डाला हो किसी काम में। तो मैं ना उसको करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई टीचर हो ना मतलब कि करवाने वालों को प्रॉपर कोई वे होना चाहिए, मतलब कि एक समझ लें कि एक ट्रैक होना चाहिए जिस पे बंदा चल रहा हो, उसको समझ भी आ रही हो कि ये चीज़ ऐसे ही ऐसे है, सिंपली मूव करे। तो बिल्कुल इस वजह से कोई मिल नहीं रहा होता तो ट्राई भी करता हूँ, लेकिन सर देखें आपको पता है कि कहते हैं कि हीरे की पहचान सिर्फ जोरी को होती है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सर वो एक होता है मतलब कि वैसे लोग जो मतलब कि ना पंप करवाते हैं कि चलो ये मतलब चीज़ ऐसे है ये ऐसे है, एक मोटिवेट होता है एक पंप होता है, पंप और जो है ना मानों में आ जाता है, और मोटिवेट एक और चीज़ होती है। तो सर बिल्कुल जब इनको मिक्सअप किया जाता है ना तो फिर काम खराब होता है, मोटिवेशन को भी और पंपिंग को भी। क्योंकि मोटिवेट करना, क्योंकि मोटिवेट सिर्फ वही सर कर सकता है जिसके पास खुद नॉलेज होता है, जो जिसके पास स्किल्स होती हैं, ठीक एग्जैक्टली। है। और जिसके पास स्किल्स नहीं होती वो सिर्फ पंप करवाता है कि ये आप ये ऐसे कर लो ये ऐसे कर लो, वो फिर इसी बेस पे जो है ना वो नुकसान भी होता है समटाइम ऐसे ही इसी लोगों वजह का। से मैंने बताया आपको कि मार्केट में इस टाइम बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ सीखा हुआ है, प्रैक्टिकल काम नहीं किया, वो आगे जी सिखा जी रहे हैं। ऐसे ही है सर। वो आप उनको ऐसे पंपिंग में ले सकते हो, और जो लोग प्रैक्टिकल सर वो एक्सपीरियंस के पंपिंग में ही साथ। होता है, बिल्कुल सर वो पंपिंग में ही गिने जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मेन चीज़ ये होती है कि जो टीचर होता है ना उस्ताद का काम यही होता है कि वो उसको एक प्रॉपर वे के मुताबिक, एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के मुताबिक उसको अगर करवा रहे हैं काम, तो उसको प्रॉपर हर काम कर जहाँ पे प्रॉब्लम आए वो सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे आप मतलब कि बता रहे हैं कि मेरे एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स मतलब कि 80% जो मतलब कि कर रहे हैं, तो आपकी मतलब कि जो समझाने का तरीका है इससे पता भी चल रहा है कि आपने कोई प्रैक्टिकल में कुछ मतलब कि किया हुआ है, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। ये नहीं है कि विदाउट अचीवमेंट्स अगर कोई करवा रहा हो तो उसमें फिर आपको पता ही पंपिंग भी आ जाती है। बिल्कुल इसी वजह से अगर आप YouTube अगर आप मेरा एक्सप्लोर कर लो ना तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से स्टूडेंट को ट्रीट किया जाता है। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं आज भी, जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं वो मेरे ग्रुप में ज्वाइन है, जिसके अंदर लाइव QA क्लास मैं दे रहा हूँ उनको, वो भी स्टूडेंट्स आते हैं। और इंटर्नशिप ठीक। करवाने का मकसद भी यही होता है कि स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाए। जी सर। अच्छा सर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो मतलब कि लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली फील्ड में आके ना थोड़ा सा वो हेजिटेट फील करते हैं, जो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैं अक्सर मतलब कि नहीं ये चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, मतलब कि मैं बड़ा कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सर कहते हैं कि वक़्त और हालात और कुछ चीज़ें वो इंसान के साथ एक टाइम पे नहीं होती जो जो करना चाह रहा होता है। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं कभी हारी, मैं मतलब कि कंटिन्यूसली मतलब कि जो है ना कर रहा होता हूँ कोई ना कोई मतलब कि वर्किंग हो रही हो तो ज़रा बेहतर मैं नॉलेज गेन करता रहता हूँ। कोई ये जैसे आपने ये क्लास दी है ना, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं इसका वेट कर रहा था, आपने 2 बजे का बोला था, मैं नमाज़ पढ़ के आके मोबाइल पकड़ लिया था, मैंने कहा ये क्लास लेनी है लाजमी। तो यकीन करें कि मुझे बड़ा अच्छा लगा है और आपसे मतलब कि मोटिवेट भी हुआ हूँ, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब कि सीखने को पता चली हैं। हालांकि सर मैं बिजनेस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करता हूँ, मतलब कि जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है मेरा, और 7th सेमेस्टर से आ रहा है मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से। सर मैं माशाल्लाह। इसको प्रैक्टिकल वे में ही मतलब कि लेके जाना चाहता हूँ कि जो मेरी फील्ड है उसके मुताबिक मैं चलूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब कि ना क्लियर भी हो चुकी हैं। गुड। इसी वजह से जो है ना, ओके, तो बेसिकली इसी
वजह से मेरे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे साथ होते हैं। मेरा बेसिकली मेन मकसद कोर्स करने का है, मुझे वर्कर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ना जॉब में, टॉप 10 स्टूडेंट जो अच्छे होते हैं उनको मैं अपने पास ही रख लेता हूँ, आगे नहीं जाने देता। तो कोर्स करवाने का सिनेरियो ये नहीं है कि उधर से पैसे कमाने हैं। कोर्स की फीस अगर आप देखोगे 4000 है पर मंथ, और 7 कोर्सेज हैं, एक कोर्स करवाने के लोग तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ऐसे ही सारे चेक ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने विजिट भी किया हुआ है और मैं इन चीज़ों में बड़ा जो है ना बारीकी में मतलब कि गया हुआ हूँ, ठीक है। और मैंने जो है ना विजिट किए हुए हैं, प्रैक्टिकल मतलब कि इन चीज़ों को देखा हुआ है। और एक आपने देखा होगा कि शॉर्ट हैंड कोर्स भी है जो मतलब कि ठीक है। तो आप साहब लगाओ कि ई कॉमर्स जो होता है, अब बेसिकली पाकिस्तान में ना कल्चर चल गया हुआ है कि लोग अपने ना पैसा दिखाते हैं कि गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं कि हमने ये पैसे हैं हमारे पास, आप ई कॉमर्स में है। वो आपको ना सेल्स ई कॉमर्स की ना एक सैड रियलिटी जो है ना, क्योंकि मैंने ई कॉमर्स करके छोड़ दिया था। रीज़न बिहाइंड दिस के ये नहीं है कि मैं कामयाब नहीं हूँ, मैं कामयाब भी हुआ था उसके अंदर। रीज़न बिहाइंड दिस के एक स्टोर के ऊपर अगर आप 6 महीने तक मेहनत करते हो, ठीक है, और कुछ स्टोर चल किसके ऊपर होता है कि आपकी एड्स के ऊपर चल रहा होता है। जब आपकी एड्स बंद होती हैं तो वो स्टोर उधर ही डाउन हो जाता है, और उसके अंदर कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। मेन चीज़ ये है कि अब लेट्स सपोज कि आपने आउटसोर्सिंग एग्जाम्पल के दो, पाकिस्तान में एक लोकल ई कॉमर्स स्टोर का आप काम करना चाह रहे हो, आपने प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग कर ली। आउटसोर्सिंग करने के आप एक प्रोडक्ट में तो काम नहीं करते, आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में काम करते हो, क्योंकि अब जब आप वेबसाइट बनाते हो ई कॉमर्स की, एक प्रोडक्ट तो उसके अंदर अच्छा नहीं लगेगा, कम से कम 4 से 5 प्रोडक्ट्स हो, और 4 से 5 प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री के लिए आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये होना चाहिए कम से कम, जिसके अंदर 100 पीसेस के ऊपर आप लेके काम करते हो। वो भी ले लिया, उसके बाद आप बनाते हो वेबसाइट। खुद वेबसाइट बनानी आती है, बहुत अच्छी बात है, बनवाते हो तो 30,000 से 50,000 का बजट रखना पड़ता है एक डेवलपर के लिए। आफ्टर दैट you will go for the Facebook and Instagram ads and TikTok ads. So अगर खुद एड्स रन करनी आती है तो बहुत बेहतर है, अदरवाइज कोई बंदा रखोगे वो तो पैसे ले रहा होगा। उसके अलावा आपका एड रेवेन्यू पे भी पैसा लगेगा, क्योंकि आपने एड्स के पैसे भी देने हैं। कम से कम 50,000 से लेकर 80,000 की आपकी एड्स लगती हैं 2 से 3 महीने की बात कर, ठीक है। एट द एंड अगर आपने लेट्स वो 1,000 के प्रोडक्ट है, आप कह रहे हो कि मैं उसको 2,000 की सेल करूँ, 1000 के प्रोडक्ट ले ली, उसके ऊपर सारे एक्सपेंसेस लगा लगो के ना आपका 900 रुपया लग जाना है, और उसके अंदर सिर्फ 100 रुपये का प्रॉफिट होगा आपको। मतलब कि ई कॉमर्स की जो लोग सेल्स दिखा रहे होते हैं ना आपको सोशल मीडिया पे, कि ये कह रहा है कि मेरी 1 महीने की ये मेरी 2 लाख की सेल है, मेरी 1 महीने की 3 लाख की सेल है, उसके अंदर से नेट प्रॉफिट जो होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के भी निकालो ना 25 से 30,000 होगा। 10% प्रॉफिट होता है, जब मैक्स होता है तकरीबन 15 to 18। उसके अंदर भी अगर आपको रिटर्न्स फेस करनी पड़ जाए तो अक्सर महीने लॉस में भी चल। पाकिस्तान में मेजर रियलिटी ये है, सैड रियलिटी भी कहते हैं, कि पाकिस्तान में लोग ऑर्डर तो कर देते हैं, ई कॉमर्स स्टोर से रिसीव नहीं करते, और आपको शिपिंग कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ रही होती है, और एक ही कॉमर्स स्टोर रन करते करते 6 महीने लग जाते हैं। और दूसरी मेन चीज़ ये है कि दूसरा कंपेटिटर आया, उसने थोड़े से कम पैसों में रख के वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, तो आपके क्लाइंट्स उधर ड्राइव हो जाए। ऐसे ही जस्ट सर मैं यही समझता हूँ कि जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो ना, वहाँ पे आप कोशिश करें कि उस ट्रैक से हट के ना किसी ऐसे ट्रैक पे काम करना चाहिए जहाँ पे जो है ना आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हो। जी जी, इसी वजह से तो मैं क्योंकि इसके फिर अंदर ब्लॉगिंग आपका भी सिखाता फेम हूँ। भी अब ब्लॉगिंग में मैं लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर काम करवा रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाए, और जो वेबसाइट जल्दी रैंक कर जाती है तो वो अगर आप सेल, क्योंकि मैं कहता हूँ स्टूडेंट को कि आप 6 महीने डेडिकेशन के साथ अपनी वेबसाइट पे काम करो, आफ्टर 6 मंथ प्रॉपर तरीके से एसईओ हो तो वो कम से कम भी तकरीबन $200 तुम्हारे लिए, 100 से 200, और आप उसको इजीली तकरीबन को 2 से 3 हज़ार डॉलर सेल कर सकते हो। जी जी, ऐसे ही है।
अच्छा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अगर इंसान को देखा जाए तो जहाँ पे रश हो ना, चीज़ों का ज़्यादा रश हो, तो वहाँ से इंसान किनाराकशी करने की कोशिश करता है कि यार यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है। बिल्कुल जब इसको ऑनलाइन फील्ड में दिया जाता है ना, तो लोगों का रश देखता है, जहाँ पे रश होता है वहाँ पे ज़्यादा इसका फोकस होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, मेजोरिटी को देख के वो इस चीज़ का शिकार हो जाता है कि ये यहाँ पे कुछ है, हालांकि उसके रेलिवेंट कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे उसके चीज़ का शिकार हो जाता है क्योंकि वो मेंटोर से जो है ना कांटेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से ये जो है ना नुकसान उसको बिल्कुल हो जाता इसी है। वजह से मेरी वीक में 3 लाइव नुकसान क्यूए इंसान क्लासेस की होती हैं। अपनी जो है ना मेहनत की वजह से होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऐसा ही है, इसी वजह से क्यूए क्लासेस मेरी 3 लाइव क्यूए क्लासेस होती हैं, ताकि स्टूडेंट्स और मेरे दरमियान कोई बैरियर ना हो सीखने में। ओके सो वसीम ये कह रहा है कि वसीम जी आपने एक सर। वर्डप्रेस कोर्स कहाँ से किया हुआ है? ओके सो फर्दर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उसे कर सकते हैं।